हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कैरेक्टर स्पॉटलाइट। मैं हूं आयशा और मेरे साथ हैं कैफे बाय चांस की उभरती हुई सितारा मिस मोमना। क्या आदाब। हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम आ गए हैं कैरेक्टर स्पॉटलाइट में सिर्फ एक नहीं दो दो कैरेक्टर्स के बारे में, बल्कि आज हम बात करेंगे जो कि है ज़ारा एंड कबीर फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल, यस। जो भी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। तो मैं मोमना से ये पूछना चाहूँगी कि क्या कैफे बाय चांस का इतना थोड़ा बजट है कि आपने एक ही स्पॉटलाइट में दो दो कैरेक्टर्स घुसा दिए हैं? यार ऐसी कोई बात नहीं आयशा, आप हमें अंडर एस्टिमेट करती हैं और कैफे बाय चांस को अंडर एस्टिमेट करती हैं। पहली बात तो ये है कि हमने ज़ारा और कबीर को इसलिए कहा कि हम लोग इकट्ठा इनका रिव्यू करेंगे, इकट्ठा इनको एनालाइज़ करेंगे, क्योंकि आयशा ये एक ही थाली के चट्टे-बट्टे। इनमें बहुत सारे पैरेलल्स हैं और इनका बॉन्ड भी बड़ा कॉम्प्लेक्स 3D किस्म का बॉन्ड है, जिसमें रोमांस, फ्रेंडशिप, आर्टिस्टिक, सिंस दोनों आर्टिस्ट भी हैं, तो उस वजह से भी इनका काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आई वुड से बॉन्ड है। तो हमने कहा भाई ज़ारा को कबीर के बगैर एनालाइज़ नहीं किया जा सकता और कबीर को ज़ारा के बगैर नहीं किया जा सकता। तो लेट्स डू देम टुगेदर। तो अब आई थिंक इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत रिफ्रेशिंग है कि हमें ऐसे हम्म। कैरेक्टर्स भी इन द फर्स्ट प्लेस मिले हैं जिसमें हम इतने इंटरेस्टेड थे कि अच्छा यार, भी एक तो यार बहुत अवेटेड ड्रामा था स्टैंड अप गर्ल, क्योंकि हमने ट्रेलर्स देखे थे, हमने कहा यार ये तो बिंदास है, फीमेल आर्टिस्ट फिर अच्छा म्यूजिशियन लड़का भी होगा, क्या होगा, वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और ड्रामा सेंस खुद में भी इट वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग ड्रामा। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आई थिंक ये तो हम डेफ़िनेटली कह सकते हैं कि बहुत रिफ्रेशिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत रिफ्रेशिंग उनका डायनामिक है, ज़ारा कबीर का स्पेशली। और हम जेन ज़ी और मिलेनियल्स के लिए फाइनली कोई कैरेक्टर्स लिखे गए हैं जो हू बिहेव द वे वी डू। तो आई थिंक इसके बारे में अच्छा वक़्त ना ज़ाया करते हुए बढ़ चलते हैं, बात करते हैं इनके बारे में। बिल्कुल। तो आई थिंक सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़े से कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में, हुँ, राइट? कि हमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किस तरह से कराए जाते हैं। तो हाँ। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद ज़ारा, राइट? जो ऑफ कोर्स हमारा स्टैंड अप गर्ल टाइटल कैरेक्टर है, प्लेड बाय ज़ारा नूर अब्बास। एक कॉमिक आर्टिस्ट है, हुँ, स्टैंड हुँ, अप हुँ। कॉमेडियन है, राइट? वो अपनी यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करती है, फिर हमें उसके घर का पता चलता है कि अच्छा उसकी सिंगल मदर हैं, शी इज़ अ सिंगल चाइल्ड एज़ वेल। मगर आई थिंक एपिसोड 1 में ही पता चल जाता है कि उसकी जो हुँ, मदर है उनको कैंसर डायग्नोज हो चुका है और शी पासेस अवे। तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि जी उससे उसकी ननियाल की पूरी फैमिली है। तो फिर सारी कहानी वहीं से शुरू होती है कि अच्छा यार वो जाती है इस हुँ, फैमिली में और फिर कैसे वो एडजस्ट करती है और साथ साथ उसका स्टैंड अप कॉमेडी का जो सारा करियर है वो कैसे लेके चल रही है, हुँ, राइट? सो दिस इज़ द बैकग्राउंड दैट वी हैव बिन गिवन फॉर दिस कैरेक्टर। बाकी कुछ बताया ये गया है कि वो एम फिल की स्टूडेंट है कुछ हुँ, इस तरह से, हुँ। तो मतलब आपको पता चलता है शी इज़ अ यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल एज वेल। तो अगर हम इसके साथ थोड़ी सी बात करें कि जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं उसकी क्या हैं, तो ऑब्वियसली स्टैंड अप कॉमिक का कैरेक्टर है तो पहली ट्रेट तो उनका था ही है कि जी शी इज़ अ वेरी विटी कैरेक्टर, राइट? उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो मतलब वो शुरू में ये दिखाते हैं कि वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए बातें कर देती है टीचर्स पे या अपनी एक फ्रेंड की शादी पे बात कर देती है हुँ, उसकी सास पे, तो लोग उसकी बातों से अक्सर ऑफेंड हो जाते हैं, राइट? उसकी अम्मी भी उसे कहती है ना कि तुम क्यों ऐसी बातें करती हो, तो वो कहती है मुझे नहीं पता मैं क्यों हूँ ऐसी, आप मुझे बताएं, मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा था। तब उसको नहीं पता होता उसकी उसकी पूरी फैमिली जो है वो स्टेज पे परफॉर्म करते रह चुके हैं, उनकी पूरी एक क्या कहते हैं हुँ, लेगेसी है हुँ, एक तरह हुँ, से। हुँ। उसके अलावा हाँ ये था कि कैरेक्टर जो है ना वो बहुत डेयरिंग किस्म की लड़की भी है, इन द सेंस कि वो अपने ओन पे बहुत से काम इस सेंस में कर लेती है कि अगर उसको लाइक जॉब ढूंढनी है उसके लिए अप्रोच करेगी लोगों को। जिस तरह उसने हॉस्टल में जाने के लिए इरादा कर लेती है एक पॉइंट पे कि हुँ, सभी हुँ। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती, आई नीड टू लिव ऑन माई ओन, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कर सकती हूँ ये सब। एंड सिमिलरली मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि एंड में भी जाते हुए वो जिस तरह लड़के को भी कन्फ्रंट करती है, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छा माहौल क्या है हाँ, किस तरह हाँ, से, वो बिल्कुल। वहाँ पे सबके सामने बात कर लेती है, या शी इज़ ओके विद बेसिकली एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस इन द एंड इस सेंस हुँ, में कि हुँ, अच्छा हुँ। आई फील दिस फॉर यू समथिंग। तो इस मामले में मैंने कहा यार बंदी में दम है, ठीक है। वो हाँ, वो मतलब तो है। घबराती नहीं है वो ऐसी सिचुएशंस में, तो या ये उसकी एक बहुत ट्रेट थी। लेकिन इसके साथ साथ हाँ ये भी था कि जहाँ पे वो इतनी डेयरिंग थी, शी वॉज नॉट वेरी गुड विद कम्युनिकेशन एज वेल, राइट? हुँ, मतलब वो अक्सर ये बातें करती है कि कम्युनिकेशन का इस घर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे पीछे पीछे करते रहते हैं, ऊपर टांग हरकतें करते हैं, सब कुछ था। या कबीर के साथ भी जिस तरह उसकी डिमांड होती है कि हुँ, तुम मेरे से शेयर किया करो, मुझसे बात किया करो, वट। लेकिन वो खुद अपनी फीलिंग्स के बारे में जो वो चाह रही है उसके बारे में शी वॉज नॉट अ वेरी लेट्स से अ गुड कम्युनिकेटर इन अ वे कि उसका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत हेल्दी नहीं था, यूजुअली वो नहीं। फ्रस्ट्रेशन के अंदर ही निकल रहा हाँ, होता था। हाँ, तो बिल्कुल। ये भी उसकी एक ट्रेड थी। सिमिलरली एक और जो उसके अंदर चीज़ थी ना वो ये थी कि वो ना थोड़ी मैनिपुलेटिव भी थी। ठीक है? और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात हुँ, करेंगे कि हुँ, उसकी कैरेक्टर आर्क के अंदर कि हमें क्यों ऐसा लगा।
बट शी वाज आल्सो कमिंग अक्रॉस एज अ बिट ऑफ लाइक अ पैम्पर्ड चाइल्ड, क्योंकि ऑब्वियसली घर वाले उसका बहुत लाड प्यार सब कर रहे होते हैं। हाँ। तो आप कह सकते हो कि एक तरह वो घर से बाहर भी ना उसका थोड़ा सा पैम्पर्ड एटीट्यूड था इस मामले में, कि उसको जब कुछ चाहिए होता था ना, तो वो जैसा कबीर के सामने या ये जो जौहरी भाई थे कैफ़े बाय चांस के ओनर ठीक है, उनके सामने भी बहुत जगहों पे हमें ऐसा लगता था कि यार अच्छा शी ऑल्सो नोज हाउ टू मैनिपुलेट पीपल एज वेल। हाँ, हाँ, आई डोंट नो बिल्कुल। ये इंटेंशन थी कि नहीं, लेकिन दिस ट्रेट ऑल्सो केम अक्रॉस अस। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा आई थिंक जो उस कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी का हिस्सा है, बिकॉज ऑफ द जर्नी दैट कैरेक्टर हैज़ गॉन थ्रू, वो उसके अबैंडनमेंट इशूज़ भी हैं। बिकॉज ऑब्वियसली उसकी मदर की तो चलो डेथ हो गई, लेकिन जिस तरह उन्होंने उसके फादर का नहीं बताया था कि वेयर डिड ही गो, क्या सीन था उनका, सब कुछ। तो उसके अंदर इस चीज़ का फियर भी है कि अच्छा मुझे कोई अबैंडन करके ना चला जाए। वो कबीर को भी जिस तरह यही कहती है कि तुम मुझे अबैंडन करके कभी मत जाना, राइट, जिसकी वजह से उसको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। तो ये भी उसकी एक कह सकते हैं पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि उसकी मोटिवेशंस क्या हैं एज अ कैरेक्टर, तो ऑफ कोर्स उसका गोल यही है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती है, राइट। मगर इसके साथ साथ आप कह सकते हो उसकी स्ट्रगल जो है ना, वो भी यही है कि उसको इस फील्ड में रिजेक्शन भी बहुत फेस करनी पड़ रही है, और एट द सेम टाइम मतलब वो जिस फैमिली में रह रही है वहाँ पे भी वो एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो इन सब स्ट्रगल्स का जो है ना उसको सामना है। नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जिस तरह से तुमने उनकी मोटिवेशंस भी बताए और स्ट्रेंथ्स भी बताई ज़ारा की। सिमिलरली अगर हम कबीर के बारे में थोड़ा-सा बात करें, तो बेसिकली कबीर का एक स्ट्रगलिंग रैपर का उसका कैरेक्टर है, जो कि एक एरिस्टोक्रेटिक स्लैश पीर ख़ानदान से उसका ताल्लुक है। अब उसका बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ही डज़न्ट फिट इन दैट एनवायरनमेंट, ठीक है? और वो इस वजह से अपनी पर्सनैलिटी भी हाइड करके चला जाता है, और वहाँ पे जो कैफ़े में कोई भी, इवन उसके काफ़ी करीब फ्रेंड जो साथ जौहरी भाई होते हैं, उनको भी नहीं मालूम कि अच्छा वो इतने इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से है। अब जैसे स्टोरी खुलती है, हमें वो लोग काइंड ऑफ बताते हैं कि अच्छा व्हाई ही डज़ नॉट फिट इन, उसकी फैमिली के साथ उसका डायनामिक कैसा है, सारा कुछ। तो अगर मैं बेसिक ट्रेड्स के बारे में कुछ बताऊँ कि हु इज़ कबीर, तो बेसिकली कबीर जो है ना, उसके अगर हम प्राइमरी ट्रेड की बात करें ना, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ना बहुत इनसाइट है और काफ़ी इसमें ना मेंटोरशिप क्वालिटी है। जैसे जौहरी भाई भी कहते हैं ना कि भाई खुद ये स्टार बने ना, मैंने खुद इसका कुछ होना हो, ये दूसरों को स्टार बना देता है। और इस तरह उसके नीचे जो जूनियर रैपर्स या जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट होते हैं, वो उसके पास, ये कबीर भाई आप हमें बताएँगे जी, वो लोगों के गिटार भी ट्यून कर रहा होता है, साथ उनको बता रहा होता है, ओहो जी, ये जो अंदर का वेसल है, इसमें पता नहीं कौन-सा जिन बंद कर दो और फिर बाहर निकाल दो। मतलब जो भी फ़लसफ़े मारता है, कबीर ही उसकी काफ़ी ऑनगोइंग एक चीज़ है कि अच्छा कबीर और उसके फ़लसफ़े, ठीक है। तो अब बंदा ये कहता है कि अच्छा यार, प्रोबेबली अगर उसके अंदर इतनी मेंटोरशिप और इतनी इनसाइट है, तो चलो हो सकता है वो अपने स्ट्रगल्स के साथ भी इसी तरह उनको भी सॉल्व करे, लेकिन ऐसा नहीं है। हुँ। और ये एक तरह से मतलब काफ़ी रियल है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर पीपल, बट व्हेन इट कम्स टू देयर ओन प्रॉब्लम्स, दे डोंट नो हाउ टू सॉर्ट देम आउट। तो ये काफ़ी रियल था, लेकिन ये भी उसकी क्वालिटी है कि ही ऑलवेज शट्स डाउन whenever someone, especially Zara, ऐसा वो कहती है कि अच्छा talk about your problems, but he never does। और इसी के साथ साथ ना उसका जो म्यूज़िक भी है, सिंस वो बनाता है गाने, तो ही इज़ काइंड ऑफ अ परफेक्शनिस्ट एज़ वेल। और ना कहीं उसमें सेल्फ डाउट भी है कि अच्छा, जैसे अगर वो कुछ अच्छा बना भी लेगा ना, एक आधा गाना, सब कह रहे हैं हाँ यार बहुत ज़बरदस्त बनाया है, ही इज़ लाइक नहीं, अभी कुछ ट्यूनिंग बाकी है। और वो जो एक क्रिएटिव ब्लॉक में फँस जाता है, क्योंकि जो उसका एक फ्रेंड होता है विकी, ठीक है, वो उसका गाना चुरा लेता है, उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलती है, वो द म्यूज़िक इज़ वेरी गुड। तो ही काइंड ऑफ फील्स चीटेड, और उस वजह से ना बिल्कुल वो गाना बनाना बंद कर देता है, कि उसका क्रिएटिव ब्लॉक बहुत स्वेयर आ जाता है। तो उस सिचुएशन में भी ना आप देखते हो अच्छा काइंड ऑफ उसका क्रिएटिव ब्लॉक भी चल रहा है, और एट द सेम टाइम ये जो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, कि वो थोड़ा सेल्फ डाउट स्लैश परफेक्शनिस्ट किस्म का है, इस वजह से भी ना एक रोड ब्लॉक बन जाता है उसकी जर्नी में। तो मोटिवेशन बेसिकली उसकी यही है कि ही डज़ वांट रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क, ठीक है, वरना ऑब्वियसली व्हाई वुड ही केयर, कैसे विकी ने ले लिया एंड ऑल। तो वो ये कहता है ना, हाँ वो जो उसके पास ये सब कुछ है, हाँ वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो विच शोज कि ऑब्वियसली ही वांट्स रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट। तो अब प्रॉब्लम जो है ना, वो थोड़ी-सी कबीर और ज़ारा, आई थिंक दोनों पे ये प्रॉब्लम है, और उसके बारे में हम टच अपॉन आगे और भी करेंगे कि उनके ना व्हाय डिफाइंड नहीं है। जिस तरह ज़ारा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ शी वांट्स टू बिकम अ स्टैंड अप कॉमिक एंड कबीर वांट्स टू बिकम अ म्यूजिशियन, बट व्हाई डू दे वांट टू बिकम दिस? वो हमें ना अनफॉर्चुनेटली दोनों का ही ना व्हाय नहीं बताया। बस ही इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूज़िक, वो रैपर है, ज़ारा कॉमेडी करना चाहती है। हुँ। जो इनके वाई डिफाइंड नहीं है ना, उस वजह से भी ना आई थिंक कैरेक्टर्स ना पूरी तरह से हम कह सकते हैं, बहुत उनके कैरेक्टर डिज़ाइन में ना ये बहुत बड़ा वो है, गैप है, जो आई थिंक होना चाहिए था। जिस वजह से आई थिंक हम लोग आगे जिस तरह बात भी करेंगे कि हम लोग उनकी जर्नी से अनफॉर्चुनेटली
इतना कनेक्ट भी नहीं कर पाए थे। अब ये है अलबत्ता कि जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ना, हमने जैसा इंट्रो में भी बात की थी कि फाइनली वो 2 कैरेक्टर्स हैं जिनका परसूट जो है ना वो प्यार नहीं है, ठीक है? यस। थैंक गॉड प्यार नहीं है, उनके अलावा भी उनको ज़िंदगी में कुछ चाहिए, और दोनों का आर्टिस्टिक ही परसूट है। शी वांट्स टू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन और इसका म्यूज़िक से रिलेटेड है। और वो दोनों चाहते हैं कि उनके उनके टैलेंट को लेके, उनके आर्ट को लेके उनको कुछ रिकॉग्निशन भी मिले। अब आपने ये हमें कहते हैं ना दे दिया है, अच्छा हाथ को लगा, हाथ को आया, मुँह को ना लगा हमारा, तो लिटरली ये वाली सिचुएशन बन गई थी। स्पेशली मैं कबीर के सिचुएशन में बात बोलना चाहूँगी कि अच्छा भारी ग्रीन फ्लैग, भारी सॉफ्ट बॉय जो हमें शदीद किल्लत है जिन लड़कों की हमारे मेल लीड्स में, वो हमें फाइनली कबीर की सूरत में मिलता है, ठीक है? और जैसा मैं अभी ये नक्शा भी खींचा कबीर के कैरेक्टर का, अब ये कहते अच्छा यार व्हाट एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, चलो मज़ा आएगा। और म्यूजिशियंस तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, और स्टैंड अप कॉमेडियंस तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर चलो हम मेल लीड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा फजूल और पोसीदा कैरेक्टर जो हमें मिलते हैं ना, वो मेल कैरेक्टर्स ही होते हैं। कबीर की सूरत में हमें वो मिला, और आयशा हमने डेडिकेट भी किया था हमारे हर दिल अजीज़ हुसैन के साथ। हमने कबीर की भी शक्ल चिपका दी थी और उन्होंने कहा भाई इनको अपने स्पिन ऑफ्स चाहिए, दे आर दैट इंटरेस्टिंग एंड दैट गुड ऑफ अ कैरेक्टर्स। और आयशा मैं तो तुम्हें पता है हमेशा जज्बात में बह जाती हूँ। मैंने जिस तरह हुसैन का लेगो बनाया था, मैंने कबीर का भी लेगो बनाया, अगर हमारी फैम देख सकती है, बहुत ही मुन्नूस है। लेकिन मैं इसकी फ़ोटो सामने चलाऊँगी। आयशा इसका भी वही स्मर्की और गीगा चैट वाले एक्सप्रेशंस हैं जो कबीर साहब के होते हैं। लेकिन आयशा जो गड़बड़ इन्होंने किया ना, उनको फ्लैश आउट नहीं किया कैरेक्टर्स को, ख़ास तौर पे कबीर के कैरेक्टर को भी, ज़ारा के भी, कि मैंने कहा सबसे पहले तो ना मैं इसका, इसने जो गिटार पकड़ा है, सबसे पहले ये गिटार मैं इसका छीनूँगी, क्योंकि इसने अपने म्यूज़िक को डिच करवाया और मुझे गुस्सा चढ़वाया। मैंने कहा इसका तो मैं साइड पे रख दूँ ना, ठीक है? और आगे-आगे मैं जो है ना बात करती हूँ कि क्यों हम लोग कनेक्ट नहीं किए। तो सबसे पहले तो आई थिंक आयशा हम लोग ये बात बताते हैं ना कि जो हमने व्हाय की बात की। आयशा बताओ भला ज़ारा का व्हाय तुम्हें पता है, व्हाय डज़ शी वांट टू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन? यार वाकई ये एक सवाल ही रह गया। मतलब ठीक है, अगर आप एक मतलब अगर आप ये चीज़ कहते हो कि अच्छा चलो, वो जो एक लड़की है उसकी जी फैमिली में सब लोग स्टेज पे आर्टिस्ट थे, ठीक है, वो लोग परफॉर्म करते थे, उसके नाना जिस तरह ज़ाहिर है वो भी एक तरह से कमेडियन थे, हुँ, उसके मामू सब लोग ही मतलब जुगत करते हैं, स्टेज पे सब कुछ करते हैं। तो आप कह सकते हो अच्छा जी इसके अंदर नेचुरल टैलेंट है इस चीज़ का, चलो ठीक है वो तो टैलेंट आ गया ना, मगर उस चीज़ का वो क्या है कि अच्छा उसको उसको तो नहीं पता था उसकी फैमिली का ये बैकग्राउंड है, राइट? उसको उसने किस पॉइंट बिल्कुल। पे, चलो एक तो पहली बात उसने किस पॉइंट पे अपना ये टैलेंट डिस्कवर किया, ठीक है? अब जैसे हम ये चीज़ दिखा सकते थे फॉर एग्जांपल कि जैसे चलो वो सिंगल चाइल्ड थी, राइट? उसकी अम्मी भी ज़रा हुँ, जॉब करती थी, वो हुँ। लाइब्रेरियन थी, तो बचपन में वो अकेली होती थी, आप कह सकते हो जो, या उसने फ़नी मूवीज़ देखी, या उसने कोई पाकिस्तान के पुराने कॉमेडियंस देखे, हाँ, हाँ। मैं नहीं कहती ये सब चीज़ें हमें दिखाते, मगर मे बी किसी डायलॉग में ये दिखाते हुँ, कि अच्छा उसने किस पॉइंट पे रियलाइज़ किया कि हाँ यार आई वांट टू परस्यू दिस ऑन बिल्कुल। माय ओन। उसको तो नहीं पता था कि उसकी फैमिली में ये टैलेंट चलता आ रहा है, विच इज़ व्हाई शी वांटेड टू डू दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? मगर हमें ये बात कुछ भी नहीं है। किसी पॉइंट पे भी नहीं पता चलती कि अच्छा उसका ये पैशन फॉर कॉमेडी आता कहाँ से है, ठीक है? पहली तो चलो ये चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा चलो ये तो वाई तक बात होगी ना, लेकिन अब वो क्या होगा इस कैरेक्टर के साथ स्पेशली, क्योंकि और इस पे बात करना इससे ज़रूरी है यार, क्योंकि आपके ड्रामा का टाइटल स्टैंड अप गर्ल है ठीक है, जिसके साथ ऑफ जी, कोर्स पता नहीं क्यों ही है लेकिन हाँ। हाँ, लेकिन इसके साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ ना, क्योंकि एक तो चलो ठीक है आपको मोटिवेशन पहले नहीं समझ में आई, चलो वहाँ पे भी इंसान कहता है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप उसको मज़ीद हुँ, आगे ये देखते हो ना कि पूरी जर्नी में भी, राइट, उसको उसमें कोई ख़ास स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? उसको सेल्फ डाउट भी बहुत एक मोमेंट पे आया कि अच्छा ये मैं ये नहीं कर सकती, और फिर वो इतना उसने प्रोलॉन्ग किया उस चीज़ हुँ, को, राइट? लेकिन उसने लेट से एवरीडे उस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं किया, या आपका हो कि अच्छा हाँ भी डिफरेंट चीज़ों से वो इंस्पिरेशन लेके अपने क्राफ्ट पे काम करता हुआ भी आप उसको हुँ, दिखाओ, करते करते, और फिर एंड में चलो जी फाइनली जैसा फिनाले भी दिखाया कि नाना नवासी शो, अच्छा जी वो साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उस हाई पॉइंट पे कहो कि यार चलो फाइनली ज़ारा को अपना ड्रीम मिल गया, आपको कुछ भी नहीं फील होता, इसलिए बिकॉज वो सारा टाइम ड्रामा और रियल्स में चलता रहा, उसमें और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसकी, ऑफ कोर्स हमने ऐसा कट टू कट में बात की है, लेकिन इसकी जो स्टैंड अप की जो जर्नी है ना उसमें कुछ भी अच्छे से फ्लैश आउट नहीं किया, विच इज़ वाई आप नहीं रूट करते उस कैरेक्टर के लिए कि यार अच्छा प्लीज़ इसको इसका ड्रीम मिल जाए, जबकि उसके साथ इर्द गिर्द इतने लोग सपोर्टिव भी हैं, कबीर भी सपोर्टिव है, जोरी भाई भी सपोर्टिव है, फैमिली वाले भी अपनी तरफ से बहुत उसको प्यार करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, हुँ। उसके बावजूद भी आप इस कैरेक्टर की जर्नी में, सारे कैरेक्टर्स उसकी जर्नी में इन्वेस्टेड हैं, पर ऑडियंस इन्वेस्ट नहीं हो पा रही। नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सिमिलरली यही प्रॉब्लम ना कबीर के कैरेक्टर के साथ भी है। हम इंट्रोड्यूस ही होते हैं ना, तो कबीर जो है बेसिकली वो क्रिएटिव ब्लॉक से स्ट्रगल कर रहा होता है, और आते ही
ठीक है, हमने देखा उसका जी गाना चोरी हो गया था, ही इज़ फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, ओके, वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड और हम इन्वेस्ट भी हो जाते शुरू में कि अच्छा चलो देखते हैं क्या। अब आयशा एक लिटरली एक बहुत बड़ा चंक, आई थिंक अराउंड कोई 8-9 एपिसोड्स कबीर की यही बात है कि अच्छा यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मेरा फ्लो टूट गया, मेरा प्रोसेस टूट गया, व्हाटएवर जो इसको 4 लफ्ज़ आते हैं, ठीक है, वो बोलता रहता है। और हम कहते हैं चलो ठीक है, वी गेट इट कि दैट यू आर स्टक, बट चलो हमें ये तो बताओ कि व्हाई डज इट मैटर टू यू कि अच्छा यार मेरा गाना चोरी कर लिया, वो गाना कुछ स्पेशल था या कोई, या तुम क्यों इतना म्यूजिक परसू करना चाहते हो कि तुम इतना शेल में चले गए कि अच्छा तुमसे कुछ बन नहीं रहा। मतलब सारे आर्टिस्ट ठीक है इन चीज़ों से गुजरते हैं, इट्स वेरी रियल, मगर कोई रीजनिंग होती है और वो रीजनिंग बताना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बैक स्टोरी की हम बात करें इसमें खाली ये नहीं होता कि अच्छा उनकी फैमिली इंट्रोड्यूस करा दो या खाली ये बता दो कि अच्छा वो मिसफिट है, हमें ये भी बताओ कि वाई इज म्यूजिक हिज पैशन। और अगर वो इतना ही मिसफिट है और हमने देखा है कि अच्छा उसकी फैमिली का बिल्कुल अलग किस्म का माहौल है और वो बिल्कुल अलग किस्म का माहौल है, ऑब्वियसली खाली उसी के अंदर सरगम पाई जाती है, पूरी फैमिली में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो हमें बताता है ना कि अच्छा म्यूज़िक में उसको सॉलेस मिला या म्यूज़िक में उसको अपनी आइडेंटिटी मिलती है या कुछ भी, या म्यूज़िक से उसको फ़ील होता है कि मैं लफ्ज़ों के ज़रिए ज़्यादा अच्छा बयान कर सकता हूँ और चीज़ों के ज़रिए अपने इमोशंस या ये जो भी फेकनेस है दुनिया की ये मैं नहीं बता सकता, कुछ भी आप हमें दे सकते थे, लेकिन आयशा उन्होंने नहीं किया। द रीज़न व्हाई बहुत एक बड़े चंक में ना पीपल वर सेइंग ए कॉमन फीडबैक था शुरू वाली किस्तों में कि यार हम तो कबीर के सारे सीन फॉरवर्ड कर देते हैं, ही इज़ वेरी बोर, ही इज़ वेरी वाइनी। ये क्यों ऐसा हुआ है? जबकि आई एम प्रीटी श्योर द मेकर्स डिडंट वांट पीपल टू नहीं, फील हाँ। दिस अबाउट कबीर। ठीक है ना? तो ये बहुत इश्यू है और आई थिंक इसी के साथ एक बहुत मेजर इश्यू अच्छा ये भी है कि जो इनको ट्रेड्स दी गई हैं ना या जो इनके मोटिवेशंस हैं ना, उसके साथ ही ना इन्होंने मज़ीद ऐसी कोई इवेंट्स के ज़रिए या मज़ीद उनके डायलॉग्स के ज़रिए ऐसी भी ट्रेड्स या मोटिवेशंस वो लोग सामने लेकर आए हैं जो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हैं आपस में। भाई कॉन्ट्रडिक्शंस की तो क्वीन जो है ना वो है ज़ारा का कैरेक्टर, ठीक है। और जी। यार मतलब मैं यही बात सोच रही थी कि यार ये बंदी दुनिया जहान से जो मांगती है ना, ठीक है, ये खुद किसी को वो देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आप पिन पॉइंट करना शुरू कर दो कि मतलब अपनी ये कबीर के स्पेशली डायनामिक के साथ इसने बहुत ज़्यादा ये चीज़ की है कि ये उसको कहती है कि अच्छा हुँ। जी तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते, तुम मुझे बताते नहीं हो, तुम मेरे से ओपन अप नहीं करते, अच्छा ठीक है ये वो है। जबकि खुद ये उसको ट्रस्ट नहीं करती, ठीक है। इसने ना उसको अपनी फैमिली के बारे हाँ में खुद जी। नहीं बताया, मतलब अगर वो उसने छुपाया है तो इसने भी छुपाया है, ठीक है। इसका मतलब एंड में लिटरली ये हुँ। बंदा ना जोहरी भाई के साथ हो जाता है जो इन दोनों के पीछे पिस रहे थे ठीक है। और वो एंड में कहते भी हैं कि आई स्वेयर। हाँ, और वो एंड में कहते हैं कि यार तुम दोनों फ्रॉड हो। मैंने कहा जोरी भाई आई एम विद यू ठीक है। इन दोनों ने वाकई में ना बहुत तंग किया हुआ है। फिर यानी कि कोई भी उसकी बात होगी ना उसको खुद पहले मिसअंडरस्टैंड ये खुद करेगी, उस पर चढ़ाई कर देगी, तुम हुँ। ऐसे हो हुँ, कबीर, हुँ, तुम क्या सोचते हो ये वो, मतलब प्रॉपर उस पर वो शुरू हो जाएगी, हुँ। ठीक है। फिर उसको अगर हल्का सा किसी चीज़ पे अव्वल तो वो कन्फ्रंट करता ही नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक बात पे थोड़ा सा उसको बोलता है ना, तो साथ ही अच्छा ना सॉरी कह रही हूँ ये, मतलब फ़ौरन ही ना पलटी मार लेनी, ठीक है? तो मैं यूँ थी कि यार ये कितना कोई कॉन्ट्रडिक्टरी कैरेक्टर है इस मामले में। फिर सिमिलरली बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है भाई। सिमिलरली अपनी फैमिली के साथ आपको नहीं इमोशनल टोनैलिटी बिल्कुल भी समझ में आती। इस सेंस में कि चलो ठीक है शुरू में वो चिड़चिड़ी होती है, मतलब जिस तरह ज़ाहिर है नया शहर होता है, नई फैमिली, उसको पता ही नहीं अच्छा ये मेरी फैमिली थी, ऑल ऑफ अ सडन वो एक डिफरेंट माहौल में आ गई। फिर माहौल भी जिस तरह उसमें बिल्कुल वो मिसफिट है, तो आप कह सकते हो अच्छा यार देखो कबीर भी यही फील कर रहा है, ये कैरेक्टर भी यही फील कर रहा है, अच्छा इनका आपस में वो बन जाएगा। मगर हुँ। उसके केस में भी मतलब जैसे हम कह रहे हैं ना कि कबीर को लोग कह रहे थे वाइनी है, ज़ारा को भी सब कह रहे थे यार ये बहुत एरोगेंट है। अच्छा मेरा उसमें ये था रादर कि यार ठीक है, मतलब शुरू-शुरू में ना आपको थोड़ा बहुत उसका एग्रेशन कह लो या व्हाटएवर समझ में आता है, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता किसी एक पॉइंट पे उसको दिखेगा कि अच्छा यार ज़रा-सा मामी के साथ वो सॉफ्ट होगी। जैसे स्पेशली एक पॉइंट पे वो जिसको उसकी छोटी वाली मामी बताती है कि मैं स्टेज डांसर थी, तो वो इतनी एक्साइटेड हो जाती हुँ। है कि अच्छा हुँ। है ये वो कहती है तुम मनाओ ना नाना जान को, तो वो कहती है जी मैं बात करूँगी आप टेंशन ले लें, वहीं पे बात छोड़ दी, कुछ नहीं उसका उसका किया, ठीक है। अच्छा आप कहते हो चलो यहाँ ही ओपन अप कर गई, फिर ऐसा बाद में सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आती है, फिर बहुत एंड पे जाके जिस तरह एक पॉइंट पे वो अपने बड़े मामू के लिए मतलब परफ्यूम लाती है, सब चीज़ें करती है। आपको होता चाहिए चलो एंड तक आते थे ना वो सॉफन अप हो गई, लेकिन जैसे ही वो सारे कबीर के घर जाते हैं वो फिर से ज़ारा का वही एटीट्यूड है कि आप लोगों को मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये वो, मतलब आपको समझ नहीं आता कि यार व्हाट डज दिस कैरेक्टर वांट, ठीक है। अपनी ही बातों से फिर जाती है जो ये खुद कहती है। फिर इसने कहा कबीर को कि जी मुझे तुमने कभी अबैंडन नहीं करके जाना, ठीक है। और खुद ये उसको मैसेज का रिप्लाई नहीं करी होती जब शो बॉम्ब हो जाता है और सब, हुँ। उसके बाद खुद ये गायब हो जाती है। जिस बात से इसको दूसरों से मसला है कि जी हुँ। मुझे कोई अबैंडन ना करे, मेरे सामने कोई झूठ ना बोले, खुद ये वो करती है सब।
यार तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और इसी तरह ना कबीर के अंदर भी बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है, मगर हाँ उतनी स्वेयर नहीं है जितनी ज़ारा के अंदर है। लेकिन जैसे ना कबीर का कॉन्स्टेंटली ये जो बातें तुम कर रही हो कि कैरेक्टर इतना कॉन्ट्रडिक्टिंग और कंफ्यूजिंग है, ठीक है, एंड शी इज़, चाहे उसका वेटो आयशा, जो कि हमने यहाँ मैं प्लग इन भी करना चाहूँगी, हमने स्ट्रॉन्ग विमेन वाली वीडियो में उस पर बात भी की थी कि उसका चाहे वेटो, वो जो सब कह रहे हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन इस सेंस में आ रही है कि हाँ वो रूडनेस और बदतमीजी की तरफ ज़्यादा हो रही है इंक्लाइन, ठीक है। और कबीर के साथ भी उसका जो जिस तरह का डायनामिक है उसके बारे में आगे बात करेंगे तफसील से, वो भी ऐसा ही है ना, वो कहते हैं भाई मुझे नहीं पता तुम कब ऑफेंड हो जाओ, कब क्या हो जाओ, तो वो इतनी इस तरह की फ्लक्चुएटिंग किस्म की बनाई कि अच्छा अभी अगर ज़ारा आपके साथ खुश है ना, इसकी तसल्ली ना मनाएं, कुछ पता नहीं बाद में फिर वो आपसे नाराज़ होकर बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, और कबीर की जो मैं कॉन्ट्रडिक्शन की बात करूँ कि अच्छा आप ना डिफाइन करते हो कि अच्छा यार प्रोबेबली ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय जिसको ना एक्सेप्टेंस चाहिए। अब ज़ारा की सूरत में द रीज़न वो जो जब उसको प्रपोज़ भी करता है, वो कहता है ना कि अच्छा तुम वाहिद हो जिसने मुझे एक्सेप्टेंस दी, मेरे गाने को कुछ समझा, तो अच्छा चलो आप समझ आता है यार, इस वजह से ना वो उसके पीछे-पीछे रहता है, ही इज़ कॉन्स्टेंटली फीलिंग गिल्टी। तो ये जो चीज़ें आपके अंदर आती हैं, तो शायद कोई बैक स्टोरी मज़ीद बताएँ कि व्हाई कबीर इज़ दैट वे, लेकिन आयशा वो नहीं कभी बताया। कबीर का तो इतना कच्चा-पक्का उन्होंने सारा ये लिखा है ना, और अगर कोई कुछ भी हिंट्स आपको मिलते हैं, सब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे वही जो सॉरी कहती है ना कि जी तुम्हें दिखा नहीं रिक्शे में, जी मैं तुम्हारे साथ, तुम वहीं पे आ गए, तुम तो कुछ भी बोलते रहते हो। वो ऐसे कहता है भाई तुम्हारी बातों की कोई सेंस नहीं बन रही है, ठीक है? तुम कम से कम कोई लॉजिकल आर्गुमेंट्स तो लेकर। मैंने कहा भाई जीत लिया दिल, कबीर ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने कहा कबीर यहाँ मैं तुम्हें तुम्हारा जो है ना वापस से गिटार देने ही वाली थी, लेकिन आयशा अगले ही लम्हे उसने क्या किया, बाहर जाके ना उसने उसका मूड बना लिया, मतलब उसने उसके ऊपर कहा कि हाँ जी सर, तुम गिल्ट ट्रिप में उसको ले जाती होती है वो हर उफ। बात पे, ठीक है, और वहां से आगे अच्छा चलो सॉरी, ये वो अगर मैंने कहा अच्छा जहां तुम इतने लॉजिकल बन रहे थे, यू शुड पुट योर फुट डाउन, लेकिन नहीं। अच्छा वो वहीं पे शुरू, मैंने कहा कबीर जस्ट बिकॉज यू आर ग्रीन फ्लावर, जस्ट बिकॉज मोमना ने तुम्हारा एक लेग ऑफ ग्रीन फ्लावर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। अच्छा मेरा तो दिल करता है उसकी गर्दन पर ओढ़ दूं। मैंने कहा लेकिन चलो अब थोड़ा सा मौका, मैंने कहा चलो मैं और देकर देखती हूँ कबीर को। लेकिन उसके साथ साथ ना इनके जो इमोशंस हैं कैरेक्टर के, राइट, उनकी बेसिकली किसी कैरेक्टर के जो इनर वर्ल्ड है कि अच्छा उसके अंदर इंटरनल क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उनको भी ना बहुत डिटेल में एक्सप्लोर नहीं किया गया। अब अक्सर हम अपनी वीडियोस में जिस तरह बात करते हैं कि यार शो डोंट टेल वाला, कि विजुअल स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, हमें हर चीज़ नहीं कहे कि हाँ भी डायलॉग के ज़रिए कैरेक्टर बताए मैं ये महसूस कर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा नहीं हम ऑब्वियसली कह रहे। मगर स्क्रीन प्ले फिर आप उसको इस तरह का दो, और काफ़ी सीन्स हैं इन लोगों के आपस में कि आपको ना, ठीक है आप सब टेक्स्ट तो पकड़ो ना उस चीज़ का कि अच्छा यार दिस इज़ बेसिकली द कैरेक्टर स्ट्रगल। कबीर के केस में अब मुझे नहीं पता कि ये आया क्रिएटिव चॉइस थी फ्रॉम द राइटिंग टीम कि उन्होंने एंड तक वो एक एनिग्मा रखना था कि अच्छा व्हाट इज़ कबीर रियली गोइंग टू बिकम, कि अच्छा वो पीर बन जाएगा, कि यानी कि वाकई जिस पॉइंट वो मतलब सीन होता है जब ज़ारा उसको मज़ार पे देखती है, वो पगड़ी पहन के और रैपर साइन बन के आ जाते हैं ठीक है, उस पॉइंट पे वाकई आपको शॉकर रैपर मिलता से है कि यार ये क्या हुआ है, ये कबीर को क्या हुआ है, राइट। तो प्रॉब्ली उन्होंने उस पॉइंट तक उसको कंप्लीट एक एनिग्मा रखना था, शायद इस वजह से उन्होंने उसकी कोई इनर वर्ल्ड एक्सप्लोर नहीं की। लेकिन उस चक्कर में ना कैरेक्टर के साथ इनजस्टिस हो गया कि आपको वाकई उसके इमोशंस, कबीर के इंटरनल इमोशंस ना नहीं समझ में आते। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल सही बात है, और वाक़ई आयशा वो इबने बतूता बन के आ गया ना, मैंने मुझे तो 2 मिनट लगा, मैंने कहा हैं, ये क्या चल रहा है कॉस्प्ले, लेकिन मैंने कहा हैं वाक़ई ये कबीर बन गया है। मतलब इट वाज़ अ वेरी वियर्ड थिंग फॉर मी पर्सनली, ठीक है। मैंने कहा ओके ये ड्रामा ना वाक़ई ऐसा लग रहा है फिर से शुरू हो गया है, और ऑलरेडी उस टाइम पे ना 30 किस्तें हो चुकी थी। तो मैंने कहा यार बस करो, अब हमें कंक्लूजन दे दो। वो और की उसके डगर पे सेकंड हाफ शुरू हो गया था। अब कबीर की जो तुम क्या बात कर रही हो ना कि उन्होंने एंड तक शॉकर देना था, इस वो वाली चीज़ है कि आपने उसकी इनर वर्ल्ड हमें म्यूजिक वाला जो एक्चुअली 2/3 ऑफ द ड्रामा इज अबाउट हिज म्यूजिक स्ट्रगल, व्हिच इज बेसिकली एनीबॉडी हु इज वाचिंग द ड्रामा वुड से कि हाँ यार यही इसकी जर्नी है, यही इसके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और वो जो वही जो हम बात कर रहे हैं ना, स्प्रिंकल की हुई चीज़ें, कभी वो रैंडम ज़ारा के साथ उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी विच आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन, प्रिविलेज्ड वर्सेस नॉन प्रिविलेज्ड आर्टिस्ट के दरमियान में जो उसने बात की। उसने कहा कि हाँ हो सकता है प्रिविलेज भी तो कभी बोझ हो ना, आपको ना फॉरन फील होने लगता है। अच्छा कॉन्वर्सेशंस के जरिए या वो अपने प्राइवेट टाइम में क्या कर रहा है, उसके लिरिक्स, सबसे बड़ी चीज़ यार आर्टिस्ट कैरेक्टर का मतलब ही ये है कि उसका काम, उसके लिरिक्स, उसकी इनर वर्ल्ड हमें बताएंगे। आयशा गाने एग्जिस्ट ही नहीं करते कबीर के, एंड यू हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम विद ज़ारा ठीक है ना, जो कि उसकी आर्टिस्टिक
अदर हाफ एक लिहाज से है, वो उनकी ऐसी कॉन्वर्सेशंस ऐसा जो आर्टिस्टिक एंडेवर या अच्छा उससे रिलेटेड है भी ना, जो इनर वर्ल्ड थोड़ी एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा व्हाट आर देयर ट्रबल्स, अच्छा वो गाने किस तरह के लिखते हैं, वो बार बार ना हमें ये कहते रहते हैं कि यार वाओ क्या गाने लिखे हैं तुमने, वाओ ये तुमने लिखे हैं, जैसे कि पता नहीं क्या प्रोफाउंड चीज़ उसने लिखी है या पता नहीं क्या ऑब्जर्वेशन उसने लिखी हैं। भाई हमें, हम गरीबों को भी तो दिखाओ ताकि हम भी तो समझें कि व्हाट इज ही फीलिंग। ठीक है, हाँ, इसी तरह सिमिलरली आखिरी टाइम पे जब वो जौहरी भाई को मिलता है, वो कहता है लोगों को हमेशा, बचपन से मुझे जिस चीज़ से मैं बहुत तंग हूँ, लोग यही कहते थे कि जो है ना तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैंने कहा अच्छा ये कुछ टच अपॉन कर लेंगे अब एपिसोड 34 में। अच्छा वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग वॉच हो जाता है ना एंड तक कि आप हाँ। कहते हो यार अच्छा मैं इन्वेस्टेड होना चाह रही हूँ, मैं हो नहीं पा रही। ये ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली इनकी कॉन्वर्सेशंस में, कि जहाँ पे कॉन्वर्सेशन थोड़ी अच्छे लेवल पे डीप होना शुरू होती है ना, कि आपको लगे कि अच्छा यार अब हमें समझ आएगी इनके कैरेक्टर की, वो ना बात वहीं पे फुल स्टॉप हो के वो बात कहीं आगे बढ़ जाती है। उफ, ये वाक़ई। बहुत मसला है स्टैंड अप स्टैंड अप गर्ल में। नहीं, बिल्कुल। और ज़ारा का आप देखो, वो भी तो एक आर्टिस्ट है ना। अब जो हुँ, जैसे हम कबीर की बात कर रहे हैं कि उसका इनर टर्मोइल नहीं दिखा रहे, उसके आर्ट के ज़रिए। अब जिस तरह गली बॉय में भी अगर हम बात करें, इन्होंने ऐसा उसको रेफ़रेंस भी किया जी अपना टाइम आएगा। मैंने कहा अपना टाइम आएगा, कहाँ आया? कोई भी नहीं आया, ठीक है? और वो तुम सोचो, मुराद के जो लिरिक्स थे उससे आपको पता चलता है इर्द-गिर्द उसके इतनी सफोकेशन है, तो उसके लिरिक्स कितने खूबसूरत होते हैं। हमें कबीर के ज़रूर दिखाने चाहिए थे। सिमिलरली ज़ारा इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट। अगर वो एलियनेटेड फील करिए, सबको लग रहा था आयशा जो इसके अभी ये हुँ, क्वर्की किस्म के कैरेक्टर्स उसकी फैमिली है, शी आल्सो सेज कि अच्छा यार मैं कोई एलियन हूँ, मैं आ गई हूँ। वो अपने स्टैंड अप में भी उन चीज़ों का ज़िक्र करेगी कि अच्छा यार मैं फँस गई, मैंने वो चीज़ें नोटिस की हैं, जो भी उसके इश्यूज़ थे। जैसे साइनफेल्ड है फॉर एग्जांपल, वो एक सिटकॉम है, लेकिन उसके अंदर एग्जैक्टली यही है ना कि हर किस शुरू और ख़त्म एक स्टैंड अप सेट पे होती है साइनफेल्ड के, राइट? और वो या होगा एक या उसकी ऑब्जर्वेशंस के बारे में, और कहीं न कहीं वो सिटकॉम की जो मतलब उस एपिसोड की थीम भी अराउंड उसके ही रिवॉल्व करी होती है, जिस बारे में वो सेट हुँ, शुरू में हुँ। दिखाते हैं। मुझे वो भी कॉन्सेप्ट जिसमें बड़ा हुँ, अच्छा हुँ। लगा। मैं नहीं कह रही एग्जैक्ट आप वही छापते हैं, लेकिन समथिंग लाइक दैट कुड हैव आल्सो बीन डन। दूसरी जो चीज़ है ना, वो ये है कि जैसे मार्वेलस मिसेस मेज़ल्स है, उन सीरीज़ में भी तुम देखो कि वो भी एक आप कह सकते हो फीमेल स्टैंड अप कॉमिक की कहानी है, राइट? वो भी अपने सारे बिल्कुल। मैरिड लाइफ को लेके, मदरहुड को लेके, उसकी फैमिली के साथ उसका जो डायनामिक है कि नोबडी अप्रूव्स ऑफ दिस करियर, वो सब चीज़ों को करते-करते वो जो-जो ऑब्जर्वेशन करती जाती है, उसी के बारे में सेट करती है। ये ज़ारा के कैरेक्टर में तो यार वो अलीना वाला सेट उसने शुरू दिन से वही चलाती चली आ रही है। एंड में जाके उसने नाना जान के साथ नया सेट किया। ये मिस फिट हो गया ना सब, ये इन्होंने अंडर यूटिलाइज़ किया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल। और तुम देखो आयशा, सोने पे सुहागा, एक तो हमें कच्चे-पक्के इनर टर्मोइल नॉन एक्जिस्टेंट किस्म का दिया, यानी आर्ट से तो हम कनेक्ट नहीं कर पाए। मेजर चीज़ हम आर्टिस्ट के बारे में सिंस अभी वीडियो भी बना रहे हैं कि हाउ टू राइट आर्टिस्ट बेटर, उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा उनका जो टैलेंट है ना, वही जिससे हमने बात की कि व्हाई डिफाइंड नहीं है। लिहाज़ा वो जो भी उनकी अचीवमेंट्स एक आधी आती भी है ना, वो बहुत वेल अर्न्ड नहीं लगती, क्योंकि आयशा हुँ, वो पहले से ही बहुत टैलेंटेड है। जिस नज़ारा है उसको तो बहुत कह के हमारा कान खा गए जौहरी भाई भी, कभी ये तो वैसे ही सिम्प ज़ारा का, ठीक है, और भी कि ज़ारा तो जी बड़ी टैलेंटेड है, राइजिंग स्टार, ये वो। भाई हम कैसे मान लें जस्ट बिकॉज यू आर टेलिंग अस? ऐसा नहीं होता है। हमें बिल्कुल। बताओ कि अच्छा यार वाकई शी इज़ वेरी टैलेंटेड, और वो ऐसे ही पता चलता है। यार उसकी ऑब्जर्वेशंस कितने मजे की हैं। अच्छा वो देखो, वो इन चीज़ों में से भी कर लेती है। सिमिलरली सा कबीर, ओ तुम में तो जी इनर स्ट्रेंथ ही इतनी है, तुमने मुझे जीना सिखाया, तुमने बताया जी गम। मैंने कहा एक सेकंड कबीर, तुम अपनी ट्रेन बंद करो। पहले तो मुझे बताओ, हमें भी तो दिखाओ ना कि अच्छा ठीक है शी इज़ फीलिंग सफोकेटेड, लेकिन उस सफोकेशन के अंदर उसका दिमाग चलता है, वो देख रही है अच्छा मैं लाहौर आई, मेरा कल्चर शॉक क्या था, उसके बारे में वो बात कर रही है, हुँ, जिससे हमें भी फील हो कि हाँ यार नहीं, शी नोज़ हाउ टू मेक थिंग्स टर्न अराउंड। तो अगर वो कुछ अचीव भी करते हैं, लेट्स से जी अच्छा ज़ारा, लेट्स से उसका वैसे तो कोई चलता है नहीं सारा स्टैंड अप, लेकिन जी उसको स्पॉन्सर भी ऑटोमेटिकली मिल जाएँगे। अच्छा उसका कुछ एक उसने वो रोमान रोहान जो भी उसका नाम था, उसको जी उसने कमबैक कर दिया, तो जी सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई वो। ये चीज़ें हमें दूसरे जो सब पार किस्म के ड्रामास होते हैं ना, हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार उन लोग कोई रिसर्च नहीं की होती, इन्होंने ऐवें ऊपर-ऊपर से बस हाँ जी सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए, वायरल बन गए। कबीर का एक भी गाना नहीं रिलीज़ हुआ, एटलीस्ट जो हमने अभी तक देखा है ना, क्योंकि उसका एक्चुअली कुछ रिलीज़ नहीं हुआ, वो सिर्फ मेंटोरशिप की वजह से हाँ पीपल नो हिम, हुँ। ठीक है? वो वाली जो चीज़ है। वरना उसको क्या टेंशन है कि मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिली, सोचने वाली बात है, ऐसे ही है ना? लेकिन बस वो रैप बैटल वहाँ पे जो उसने चैलेंज किया, उस बेसिस पे कह रहे जी क्रेज़ी क्राउड आया हुआ है, क्रेज़ी आयशा क्रेज़ी क्राउड आया हुआ है, और किसने क्रेज़ी क्या क्या उसने ऐसा किया है? मतलब वो वाली चीज़ें ना आपको लगती है अच्छा बस ऊपर-ऊपर से हाँ, ऐसा होता हुँ। है, दे आर टैलेंटेड, जस्ट मान जाओ बस आप लोग। हाँ, नहीं ये और अच्छी चीज़ नहीं है। यही बात है ना कि अगर जितने भी इनके सीन्स हैं और मतलब मेजॉरिटी सारे के सारे उनके कैफ़े में ही सेटअप हैं,
उनके अंदर अगर थोड़ा सा आई थिंक उनका क्रिएटिव प्रोसेस और उनकी स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा दिखा देते ना, चलो कबीर की तो हमें शुरू में बता दी ना कि उसका गाना चोरी हो गया तो जी वो क्रिएटिव ब्लॉक उसकी स्ट्रगल है, मगर ज़ारा की क्या स्ट्रगल है भाई, सिवाय इसके कि हाँ भी उसको एक बंदे ने थोड़ा सा ज़रा आईना दिखा दिया, उसके अलावा क्या उसकी स्ट्रगल है। तो क्रिएटिव कोई प्रोसेस पे भी स्ट्रगल ज़रा नहीं है मोमना ज़रा उसकी। बात करो ना, क्रिएटिव आयशा प्रोसेस क्या दिखाया है। ग्राइंड, मैं वही बात करने लगी हूँ। आयशा ग्राइंड एग्जिस्ट ही नहीं करती नहीं। ज़ारा में। बंदा पूछे कि अच्छा शी वांट्स, हमने शुरू में बात की, हाँ जी डेयरिंग है, मुँह फट बल्कि वो ज़्यादा सामने आ रही है। उसकी डेयरिंग सिर्फ़ ये है कि हाँ जी शी वांट्स समथिंग, चलो उसके पीछे चली जाती है। मगर सेटबैक्स और वो इतना रोती है। अच्छा वो एक छोटी-सी रोस्टिंग की थी, ठीक है? हाँ, आप कह सकते हो वो भी कुछ लोग जब वही पैम्पर्ड या ओवर सेंसिटिव किस्म के लोग हो तो उनको वो भी बहुत हिट करेगा। लेकिन जिस तरह से वो इतना पैनिक अटैक उसको आने लग गया कि हाँ जी, जो मैं ज़लालत हुई है, जो मेरे साथ हुआ है, जो भी, चलो ठीक है, उसका काइंड ऑफ चलो फर्स्ट सेटबैक था। उसको पर्सपेक्टिव ठीक है जौहरी भाई दे रहे हैं, ठीक है, कबीर भी एक कंधा बन के साथ बैठा हुआ है। मगर ठीक है, शुरू में इंसान कहता है यार मोटर शट डाउन, लेकिन उसके बाद अगले दिन आप आए हो, कुछ पर्सपेक्टिव लेकर आओ। अच्छा यार ग्राइंड व्हाई, वही डिफाइन क्यों के नहीं है? उसमें कोई ग्राइड नहीं है, सब उसके बीच। अच्छा सारा हमने तुम्हारे बिना पूछे तुम्हारा जी शो बुक कर दिया, अच्छा सारा तुम कर लो, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर रही, मैं भाग जाऊँगी यहाँ से, मतलब इस तरह की चीज़ें। मतलब कहते हैं अच्छा यार ना करो, तुम्हें नहीं करना तो मत करो, बिल्कुल। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। लेकिन सब उसको पैम्पर करे कि नहीं ज़ारा तुमने करना है, जैसे तुम टैलेंट, तुम्हारा टैलेंट छुपा रहेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अब ये कहते हो अच्छा यार उस बंदी में खुद ही ग्राइंड नहीं है, फिर दरमियान में इतना बड़ा चंक तो उसने स्टैंड अप किया ही नहीं है। तो हम कैसे इवन देखें भी अच्छा यार नहीं शी इज़ ग्राइंडिंग, शी इज़ इम्प्रूविंग, हसल कर रही है, अच्छा यार मैं कैसे करूँ? कभी चुपके से मैं कहती हूँ कुछ नहीं तो आप स्टेज पे उसको वेटर्स के सामने परफॉर्म करता है, रात को जब बंद हो रहा था कैफे, दिखा हाँ, देते हैं। अच्छा कबीर बिल्कुल। भी देख रहा है, जौहरी भाई भी देख रहे हैं कि नहीं यार शी इज़ टैलेंटेड, हम भी देखते हैं कि अच्छा शी इज़ ट्राइंग सम सेट्स या जो भी। बस ऐसा स्क्विगलिंग स्क्विगलिंग कर रही होगी वो अपने सफ़े, पता नहीं क्या नोट्स बना रही होती है वो सारा टाइम। वो हमें नहीं दिखाया, बस हम समझ रहे हैं अच्छा शी इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग। कबीर को ही कुछ सुनाती है, कबीर तो आयशा वैसे ही तैयार बैठा होता है हँसने के लिए उसकी बातों पे। बेतुकी-तरीन बातों पे वो हँसता है उसकी, ठीक है। मोमना जब बस सिमिलरली प्यार हुआ कबीर हो। का भी यही है, मैंने कहा पता नहीं आयशा इतनी हसीना वैसे इसी सूरत में आती है कि या तो आपको सामने वाले पे क्रश हो या आपने उसे उधार लेना हो, ठीक है ना, इन्हीं में से कोई एक ही चीज़ होगी कबीर के केस। फजूल बातों पे वो मतलब छींक भी मारेगी ना तो कबीर ओ हो किलर, यही बेटी तो है तुम्हारी इस वजह से जी मैं तुमसे कैचअप नहीं कर पा रहा। आयशा इस तरह की बहुत फालतू बात। सर कबीर पे आओ। आयशा कबीर जो है ना उसका भी कोई प्रोसेस नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कचरा क्रम्बल करके जी रखे हुए हैं, दीवार में फ़ोन मार दो, सारा इस तरह की चीज़ें उसकी हैं। म्यूज़िक भी बना रहा था जी, उसने हेडफ़ोन्स कान में लगाए हुए हैं और बस जी कुछ ऐसे-ऐसे जैम कर रहा होगा, फिर उसको टोक देगा, फिर बात उन्होंने वही अपनी हुँ। इर्द-गिर्द वाली करनी है। अच्छा ज़ारा ने मेरे बारे में क्या कहा, माँ का फ़ोन आ जाएगा, उनके साथ फ्रस्ट्रेशन अलग चल रही है। लेकिन हमें ना कभी भी उसका प्रोसेस नहीं दिखाया गया। अच्छा यार म्यूज़िक बनता कैसे है? हुँ। देखो, हम जो ड्रामा देख रहे हैं, हम लोग म्यूज़िशियन नहीं हैं, हम लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। हमारे लिए भी एक न्यू वर्ल्ड है और वो आपके कैरेक्टर्स की तरह ही एक्सप्लोर होगी कि अच्छा यार दे नो व्हाट दे आर डूइंग, अच्छा इस तरह से होता है, अच्छा ऐसे म्यूज़िक का प्रोसेस होता है। कुछ भी आप दिखा सकते हो। एब्सोल्यूटली मिसिंग है। रैम्बलिंग है बस। और आयशा हुँ। बस कभी कही होता है मेरा फ्लो टूट गया, मेरा प्रोसेस टूट गया। वो आयशा जौहरी भाई की जो फ्रस्ट्रेशन थी ना बिल्कुल सही थी। कहते ये तो तुमने बकवास है ना ज़ारा के भी दिमाग में डाली है। ठीक है, और तुम्हारा मनूस आया उसके साथ भी जाता है। मैं कहा फल्ला जौहरी भाई क्या दिल की बातें कर रहे बैठ गए। भाई सारी सिंपैथीज़ जो है ना वो हैं जौहरी भाई के साथ। भाई उन्होंने बेचारों ने जो उन्होंने रगड़ा खाया ना इन दोनों ने नहीं खाया। स्ट्रगल असल में उनकी है इस कैफ़े को चलाने की। यार बिल्कुल। क्रिएटिव प्रोसेस में एक हाँ। एक सीन ऐड करना चाहूँगी जिसमें ना ये अपने वही जो बाकी के रैपर्स होते हैं ना उनको कोच कर रहा होता है रैप बैटल वगैरह से पहले। तो वहाँ पे ना एक सीन में वो थोड़ा सा बात सा करते हैं ना कि अच्छा ये कितने बीपीएम पे तुम कर रहे हो, इसको इस तरह करो। मतलब वो ना अगेन थोड़ा ऊपर ऊपर से ही था वो भी, लेकिन वो आप कह सकते हो जो थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ना फिर भी ड्रामा के रियल में रहते हुए की गई है। तो मैं बल्कि खुश हुई, हुँ। हालाँकि ठीक है वो भी सीन बहुत बेहतर परफ़ॉर्म किया जा सकता था बाय ऑल द एक्टर्स इन देयर, मगर चलो ठीक है, मैंने कहा यार एटलीस्ट चलो कुछ तो दिखाया ना, कुछ दिखा दिया। मगर आई विश कि इससे ज़्यादा भी आगे कुछ चीज़ें होती। चलो वहाँ पे एक सीन था, मगर उसके कमरे के जितने तुमने सीन्स की ऑलरेडी बात की उसमें कोई वैरायटी भी नहीं थी, इट वाज़ वेरी रिपिटिटिव। नहीं, वो इनफ नहीं है ना, आप जार्गन थोड़ी ना थ्रो करनी है आपने। हुँ। आपने तो प्रॉपर उनको काम करते हुए दिखाना, हम डिसाइफ़र करेंगे यार हाँ, प्रोबेबली दिस इज़ हाउ म्यूज़िक इज़ मेड। बस आइए हम मान लें कबीर तो ए आर रहमान है, उसने हार्ड ड्राइव में पता नहीं अपने कौन से ट्रैक छुपा के रखे हैं, जो कि पता नहीं कभी हमें सुनने को मिलेंगे कि नहीं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अच्छा इसी के साथ आई थिंक हमें थोड़ी-सी कैफ़े कल्चर के भी बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यही प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस, कल्चर और वाइब्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा कैफ़े कल्चर, मैंने पहले कहा कि अच्छा ऑब्वियसली उसके डेकोर से ग्राफ़िटी हुई हुई है हुँ। और थोड़ा-सा रगेड किस्म का उन्होंने बनाया, हिप कैफ़े है, वहाँ नौजवान लोग आते हैं, रैप बैटल्स जहाँ हो रही हैं और जहाँ पे रोमांस जैसे लोग
टॉयलेट ह्यूमर लिटरली इस तरह वाली चीज़ें कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको माहौल की ना समझ में आने लग जाती है। मैंने कहा ठीक है अंडरग्राउंड कैफ़े कल्चर है, ओके हम इसमें भी देखें कैसे होता है, और वो ओपन माइक और वो सब उस तरह की बातें, ये बातें आम इंसान को नहीं पता कि अच्छा ओपन माइक क्या होता है, स्टैंड अप अलग से प्रिपेयर करना होता है। उन्होंने कहा, अब मैंने जितनी एटलीस्ट रिसर्च की, उन्होंने कहा ओपन माइक कोई भी कर सकता है, इवन म्यूजिशियंस भी कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा हो सकता है कबीर पे भी ऐसा कोई पॉइंट आए कि वो जैम करे या कुछ भी इस तरह की चीज़। आयशा वो कभी वो ज़ारा को इवेंट मैनेजर स्लैश कैफ़े मैनेजर की जॉब देते थे और कहते हैं इसकी इसके ज़रिए तुम्हें एक्सपोज़र मिलेगा। मुझे नहीं समझ आया कि उसके ज़रिए उसको एक्सपोज़र कैसे मिलेगा? जब तक वो ओपन माइक करेगी नहीं लोगों के सामने, तब तक उसको कोई एक्सपोज़र नहीं मिलने वाला। हाउ वुड एनीबॉडी जज ज़ारा's कैलिबर? या ऑडियंस भी कैसे बताएगी कि अच्छा यार इसका ये सेट चला, नहीं चला? कैसे आप बताओगे? वो बस हर बार लोगों से वेटर बन के पूछती रहती है, अच्छा जी आपको कॉफ़ी चाहिए? अच्छा आपको चाहिए? मैंने कहा इस तरह तो नहीं होने वाला ये, ठीक है? सिमिलरली आयशा वो क्लाइंट के साथ बैठी होती है, बच्चे की बर्थडे पार्टी वहाँ ऑर्गेनाइज़ करा रहे होते। मैंने कहा ओह गॉड! ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ना इस पे भी आयशा अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रिसर्च नहीं की हाउ अंडरग्राउंड कैफ़े कल्चर वर्क्स। अब इनको ना इस चीज़ को इस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए था, कहोगे वी नो कि जिस तरह जौहरी भाई और जो कैफ़े कल्चर है ना, उनको पैसे कोई नहीं अर्न कर पाते, ठीक है? क्योंकि बहुत नीश क्राउड थोड़े से लोग आते हैं। तो चलो जौहरी भाई तब कह देते ना कि अच्छा यार जो हालात चल रहे हैं ऊपर से तुम दोनों मेरी बात नहीं सुनते, ठीक है? कि कुछ परफॉर्म कर लो, कुछ आइडियाज़ लेकर आओ, हालाँकि दे आर द क्रिएटिव पीपल, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते सिवाय रोने के। तो वो कहता है कि यार तुम लोग देख लो, नहीं तो एक वक़्त आएगा जब मुझे बर्थडे पार्टीज़ करानी पड़ जाएँगी। समथिंग लाइक दैट। तो वो कहते हैं कि ओह माय गॉड! ये हम कैफ़े कल्चर अपना जेंट्रिफिकेशन की तरफ नहीं लेकर जा सकते। द मोमेंट पता चला यहाँ पे बर्थडे पार्टी हुई है ना, वहीं से लोगों ने आना बंद कर देना, ओह गॉड! ये किस तरह का माहौल बन गया। ये चीज़ें बहुत रियल है। इवन जैसे बर्लिन में भी हमारा रहने का एक्सपीरियंस हुआ है, वहाँ पे भी कैफ़े कल्चर और ये अंडरग्राउंड कल्चर हाँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे यही जो हमारे फेलो क्रिएटिव्स होते हैं, तो उनसे हमारी यही कॉन्स्टेंटली बात हो रही होती थी कि नहीं यार जेंट्रिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे आइडियाज़ निकालो जो वहाँ की चीज़ को प्रिजर्व करें। और बिल्कुल। बहुत अच्छा पॉइंट था इवन स्टोरी राइटिंग के एतबार से भी, अगर हम बात करें ना हाउ टू राइट आर्टिस्ट बेटर, ये वाली पॉइंट था जिसमें ज़ारा खुद पैनिक कर रही है, तो जौहरी भाई कहते हैं जी तुम्हारा हम गाना पहले करा लेते हैं एज़ एन ओपनिंग, और साथ ही हम ज़ारा का स्किट करवा लेंगे, जो भी उसका स्टैंड अप करा लेंगे। मैंने कहा ये बहुत अच्छा था। अब इनको दोनों को एक्चुअली चाहिए था कि ये दोनों सोचते कि यार हमें कुछ करना चाहिए इस कैफ़े को बचाने के लिए, और ये एक तरह आपका प्लेटफ़ॉर्म भी बन सकता है कबीर का क्रिएटिव ब्लॉक हटाने के लिए, कि अच्छा टू हेल्प ज़ारा और व्हाटएवर, ही केम आउट ऑफ हिज शेल, उसने कुछ बनाया और बन गया, ठीक है? तो कुछ तो प्रोग्रेस आप दिखाओ ना। नहीं वो गोल-गोल ना बस बाल घूमती रहती है और शुगर में ही उड़ जाती है, व्हिच इज़ वेरी सैड। कि मैंने कहा यार जब आपने कैफ़े कल्चर पे सोच ही लिया है कि हमें कुछ बनाना है, तो कुछ अच्छा तो बनाओ ना कम से कम। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक हम जितनी भी मतलब ये बातें अभी तक हम करते जा रहे हैं ना, अगेन वही बात है कि वी आर वेरी हैप्पी कि वी गॉट टू सी इट। मतलब हमारे ड्रामे तो यार घरों की हाँ, चार नहीं दीवारी नो से बाहर डाउट। नहीं निकलते तो कहे जाए कि आपने पूरे कैफ़े के सेट में इतने सीन्स किए हैं, व्हिच इज़ ग्रेट। लेकिन वही बात है ना, ये कुछ इस तरह की चीज़ें डाल के ना वो फिर मज़ा ख़राब कर दिया कि यार जहाँ पे इतना हम अंडरग्राउंड कैफ़े की बात करें, वहाँ पे ये पार्टीज़ क्यों हो रही हैं और ये सब क्यों हो रहा है। नहीं, ये बाकी आई थिंक थोड़ा-सा ना इनके अंदर रिसर्च बेटर की जा सकती थी। चलो, अब इसके साथ हाँ, जो है बिल्कुल ना, होना चाहिए। अब हम आते हैं ज़रा इन दोनों पे हमने इंडिविजुअली बात कर ली। इनके हमने एज़ आर्टिस्ट इनके मसले इनकी पर्सनैलिटीज़ पे हमने बात कर ली है। अब आ जाते हैं इनके बॉन्ड पे, ठीक है ना? क्योंकि जी बहुत ही क्यूट-क्यूट सीन्स हमें दिए गए, उस पे भी ख़ैर बात करेंगे। लेकिन आई थिंक इनके बॉन्ड को भी ना हम 3 एंगल्स से डिस्कस करेंगे। एक तो एज़ आर्टिस्ट, मतलब 2 क्रिएटिव पीपल बॉन्डिंग विद ईच अदर, कैसे वो एक-दूसरे को एप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्रिटिक आया दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस पे बात करेंगे। एक फिर ऑब्वियसली इनकी फ्रेंडशिप पे बात करेंगे, जिस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता दे ग्रो अ बॉन्ड टुगेदर, एंड देन द रोमांस एज़ वेल, बिल्कुल। कि वो कैसे इनका हाँ, डेवलप हुआ, और फिर फिनाले की तरफ आएँगे, कैसे जी, बड़ा एंडिंग ज़रूरी है। एंडिंग क्या हुई उसके बारे में, ठीक है? तो आई थिंक सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिस्टिक साइड जो है ना इनके बॉन्ड की, उस पे बात करते हैं। तो मोमना शुरू हो जाओ भई। मैं शुरू होने लगी हूँ। आयशा सबसे पहले तो आई थिंक हमने पीछे भी जो सारे इश्यूज़ बताए वो सब चीज़ें इनके आर्टिस्टिक बॉन्ड में मसाइल तो हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कबीर को ज़ारा की सूरत में अपनी म्यूज़ मिल जाती है। कैसे? ये बात हमें भी नहीं पता और शायद ये बात कबीर को भी नहीं पता। आयशा पहले सीन से ही वो उससे एनामर्ड है। बस है, और इतना वो कोई वाहिद वही हँस रहा था उसके सेट पे प्रोबेबली। तो आपको पहले वक़्त से कन्फ्यूज़िंग, पहले सीन से कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है कि अच्छा डज़ ही नो हर ऑलरेडी, वो इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? मगर बस वो मुस्कुरा रहा है। फिर सिमिलरली उसको कैफ़े में देखता है, तो वहीं पे वो उसको अप्रोच करता है, ठीक है? और वो उसको फुल मिस करवा देती है एंड ऑल। तो उस तब उसे कन्फ्रंट करके कहती है, "हाँ यार, ये लाइन बड़ी घिसी-पिटी है।" उसको ऐसा लग रहा था उससे फ्लर्ट कर रहा है कि जाओ कुछ नया लाओ। बस वो उसको कहता है, "जी, वो मुझे बात लड़ गई
और फिर जी मैं फंसा पड़ा था, समझ लो कि जी तुमने वो चीज़ निकाली तो मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैंने कहा यार इससे ज़्यादा सरफेस लेवल बात नहीं मैंने कभी सुनी। ठीक है ना, हाँ, बहुत अच्छी पिकअप लाइन है, बड़ी न्यू है, लेकिन बहुत ही सरफेस लेवल वाली बात है। क्योंकि अब जैसा एक आर्टिस्ट है अगर कबीर, उसने कोई इंस्पिरेशन ली, कैसे उसको वो मिली, मतलब और अच्छे तरीके से करना चाहिए था, ये बहुत ही वियर्ड था। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी आपस में, जैसे हमने बताया ना कि व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर, बहुत कम, एक तो अव्वल तो बहुत कम ऐसी कन्वर्सेशंस है वेयर दे आर डिस्कसिंग देयर वर्क। वो उसके या तो गाने सुन रही है, या वो अपना कोई उसके साथ जो भी उसने स्टैंड अप करना है उसका वो शेयर करे, बहुत कम है। और अगर है ना, दे आर सुपर सुपर शैलो। अब देखो, दो अगर एक आर्टिस्ट आपके कैरेक्टर्स हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग ना एक दूसरे के येस मैन ना बने हो, जो बेसिकली ज़ारा और कबीर एक दूसरे के बने भी होते हैं, स्पेशली कबीर। ठीक है, कि अच्छा तुम तो फनी ही इतनी हो, और तुमने तो जी मेरा पेट दर्द, तुम विटी ही इतनी हो ना, इस वजह से ये नहीं होता वो नहीं होता। मतलब मैं ये कह रही हूँ, उसने एक तो तुम्हें कुछ सुनाया नहीं है। ठीक है, अगर कुछ सुनाया तो तुम उसके ऊपर ये बातें कर रहे होते हो। आर्टिस्ट एक दूसरे पे बैठते ही इसलिए ताकि वो उनको पर्सपेक्टिव दे सके और उनका काम क्रिटिक कर सके। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि एक कहते हैं ना, आपकी फैमिली भी तो आपकी तारीफ कर सकती है, या आपके रेगुलर फ्रेंड्स भी तो आपकी तारीफ कर सकते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, दे नो, अच्छा आप स्टक हो तो इंस्पिरेशन कैसे ली जाए। अच्छा आप आपका ये मतलब जो भी इस तरह की बातें होती हैं, वो बैठते ही आर्टिस्ट आर्टिस्ट वाले सर्कल में इसीलिए है कि आगे आपका काम इम्प्रूव हो, एक दूसरे से आप इंस्पिरेशन लेते हो। ऐसा कुछ नहीं, सरफेस लेवल बात सा वो कि जी तुम भी राइटर हो, मैं भी राइटर हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। मतलब इस तरह की ना बातें उन्होंने उसमें की होती हैं, जो कि मैं कहती हूँ नहीं, दिस इज़ सो नॉट नॉट हाउ इट वर्क्स। और मी बीइंग एन आर्टिस्ट, मी बीइंग एन डिज़ाइनर, हम लोग भी अपने फेलो डिज़ाइनर्स के साथ बैठते हैं, जब भी बात करते हैं, हम लोग एक दूसरे का काम क्रिटिक करते हैं, जो वो अच्छा है हम हाइप भी करते हैं। और दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ इट, क्योंकि वो जिस नज़रिए से काम को देखते हैं, वो जितना नो हाउ देते हैं, वो और नहीं कोई दे सकता। अब जो कबीर है, वो ज़ारा से जब उसकी फैमिली के एंगल से मिला, उसने देखा उसका वो ट्विन सिटीज़ वाला टैग कर गया स्किट, उसकी फैमिली से मिला, उसको फैमिली उसकी बहुत फन लगी, बजाय कि वो खाली एक रोमांटिक एंडेवर के तौर पे आप सीन को बना दें, तो मुझसे कहता अच्छा यार तुम्हारी फैमिली इतनी फन है, तुम इनके बारे में क्यों नहीं कभी कोई स्टैंड अप करती। या ये कि अच्छा जो वो कहता है कि हाँ जी तुम्हारी कॉमेडी कॉमिक टाइमिंग ही उनसे आती है, वेरी इंटरेस्टिंग। या वो से ये कहता है अच्छा यार पता है प्रॉब्लम इसके तुम लाहौर में नहीं आई हो, मैं बहुत टाइम से रह रहा हूँ, तो हाँ चलो मैं तुम्हें लाहौर टूर करवाता हूँ, ऑब्जर्वेशंस अपनी देखो, या जो भी घुमाता फिराता हूँ, हाँ। या मैं तुम्हें को टिप्स देता हूँ कि हाउ लाहौरीज थिंक। तो आपको समझ में आता है कि अच्छा यार ही नोज, और उसने कहा लाहौर के आर्टिस्ट को भी वो जानता है, तो वो बल्कि उसकी नेटवर्किंग में हेल्प कर सकता था इन चीज़ों में। बल्कि बहुत जगहों पे ना अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगा, दो वी लव लव जौहरी भाई इस कैरेक्टर, लेकिन मुझे ना कहीं ऐसा लगा कि काश वाक़ई वो जो मेंटोरशिप वाली चीज़ या कैफ़े ओनर वाली चीज़ अगर कबीर को दे देते ना फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल, तो बहुत सारी और भी सिचुएशंस बन सकती थी वेयर ही कुड बी दैट आर्टिस्टिक कंपेनियन टू हर। सिमिलरली ज़ारा भी है, उसको वो तो ख़ैर कहती भी है कि अच्छा ठीक है मुझे अलिफ बे नहीं पता म्यूज़िक की, लेकिन जो साउंड है या जो भी, तो वो तो कोई भी आपको बता सकता है। ज़ारा कैसे हेल्प करी? ज़ारा एक्चुअली कबीर की उसकी इमोशनल साइड को, जो कि उन्होंने उसके लव में भी डाला कि हाँ जी, उसने उसको इंस्पिरेशन दिया, उसकी म्यूज़ है। या तो उसको कोई पर्सपेक्टिव देती ज़िंदगी को लेके, या उसको कोई हेल्प आउट करती इस चीज़ में, क्योंकि शी हैज़ अ वे विद द वर्ड्स अपैरेंटली। तो उसको हेल्प करती उसके लिरिक्स लिखने में या म्यूज़िक लिखने में। उसे कहती है तुम्हारे म्यूज़िक में ना बहुत एंग्स्ट है। लोग हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, जो भी कुछ उसको एक हुँ। पर्सपेक्टिव देती। या वो कहती कि अच्छा यार तुम्हारे मैंने 2 ट्रैक सुने, एक तुम्हारा मैंने रैप सुना जो मेरे सर के ऊपर से गुज़र गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम रोमांटिक सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते हो, या वाइस वर्सा, जैसे भी हो सकते थे। तो वो उसको परस्यू करने लग जाते हैं, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। गज़िलियन एग्ज़ाम्पल्स मैं दे सकती हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यू गेट माय पॉइंट राइट, कि ये चीज़ें बहुत मिसिंग है, व्हिच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अपैरेंटली ये आपके आर्टिस्टिक कैरेक्टर्स थे और उनका बॉन्ड बनना चाहिए था इस चीज़ में। नहीं, ऐसा ही है, मतलब नॉट नेसेसरली उसको अपना म्यूज़िक स्टाइल चाहे बेशक ना चेंज करना पड़ता है, लेकिन हाँ, ये बात है ना, जैसे एक कॉमेडियन जो होते हैं, मतलब ऑब्वियसली आप कह सकते हो जो उनकी ऑनेस्टी बहुत हाज़िर-जवाबी, वो सब चीज़ें उनकी बहुत होती हैं। तो अब वो हाज़िर-जवाबी ना सिर्फ़ उसकी बेचारे की ना बेइज़्ज़ती करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? या जी। उसको बस कहते हैं ना, स्टॉप यू इन योर ट्रैक्स वाला बस करने के लिए है। वो नहीं है कि अच्छा हाँ, भी उसने कुछ बोला एंड ही जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ यार, मैं अपनी ज़िंदगी में जो जो भाग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ रुक जाए। मतलब अगेन मैं वो बात कर रही हूँ, ये चीज़ें हैं ड्रामे में, मगर वो इतनी बिखरी हुई हैं कि आई जस्ट रियली विश कि ये चीज़ें टाइटली निट होती ना, तो उफ़ भाई क्या खूबसूरत कैरेक्टर्स बनने थे, ठीक है? क्या खूबसूरत, मतलब ये आर्क्स बननी थी बस और आयशा, आइकॉनिक हो आयशा एक जाना था। काला रंग जो हम पहन के आज बैठे हुए हैं ना, उसकी भी ये हम लोग विरुद्ध में, और ये हम अगेंस्ट हो, हम लोग बहुत गुस्से में थे। हमने कहा यार क्या करें, बात करें, हमने बात ज़रूर करनी है इस चीज़ पे, क्योंकि ये कैरेक्टर्स नहीं एग्ज़िस्ट करते। हुँ। आर्टिस्ट्स बिल्कुल भी एग्ज़िस्ट नहीं करते, फीमेल आर्टिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं एग्ज़िस्ट करती हैं।
एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्यों थी ये नहीं हमें कोई कह सकता, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली यार दिस इज समथिंग यूनिक एंड न्यू, और हम तो हर वक्त पिटते रहते हैं। और फिर बिल्कुल। वो है कि हमने पोटेंशियल जब देखा और फिर हमें नहीं मिला, तो वहाँ पे आई थिंक हम लोग बेसिकली ज़्यादा दुखी थे, और हमने कहा नहीं, वी नीड टू बेसिकली पिक स्टफ अपार्ट। हमने इसको एनालाइज करना है कि अच्छा हुँ। वेयर डिड थिंग्स फॉल्टर, जिस वजह से हम पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो सके, यू नो, दीज नहीं, काइंड ऑफ थिंग्स। बिल्कुल। और आई थिंक उसकी यही रीज़न है कि जहाँ आर्टिस्टिक साइड ऑफ देयर फ्रेंडशिप मतलब रिलेशनशिप इज़ अ बिट लैकलस्टर, आई वुड से नॉन एग्जिस्टेंट, लैकलस्टर। इसी तरह चलो उनकी फ्रेंडशिप के अगर बारे में बात करें, वो कदरें थोड़ी सी कदरें बेहतर है, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम जिसमें यू नो उनका वो बडिंग रिलेशनशिप फ्रेंडशिप के एंगल से उन्होंने दिखाया और एक सपोर्ट सिस्टम बनाया। तो आयशा तुम क्या कहना चाहोगी फ्रेंडशिप के बारे में? यार मैं यही कहना चाहूँगी कि तुम जो पोटेंशियल की बात करी हो ना, आई थिंक वो एक ना बड़ा मिक्स फीलिंग ऑफ खुशी और दुख ना मिक्स हो गई आपस में, विच यू नो ऑल्सो लेट अस टू यार मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंडशिप के जो जितने सीन्स हैं ना, जो बिल्डअप है, अगेन मतलब मैं खैर यहाँ पे एक बात की तारीफ़ करना चाहूँगी। आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली वी हैव टू कैरेक्टर्स जिनका बस वो नहीं है कि अच्छा बस देखा, बेशक कबीर को चाहिए जी लव एट फर्स्ट साइट हो गया उसके टैलेंट से, उस पर भी आते हैं अभी, लेकिन ये नहीं है कि अच्छा बस देखा, प्यार हो गया, शादी हो गई, चलो जी बस यू नो बिल्डअप है। थैंक गॉड। हाँ, एटलीस्ट बिल्डअप है, ठीक है। हम कैरेक्टर्स से इंडिविजुअली हम्म। कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से ऑब्वियसली आप उनके बॉन्ड्स के अंदर भी आप लोग को लूप होल्स नज़र आते हैं, मगर आप ये ज़रूर देखते हो कि स्क्रीन प्ले में ना उसका बिल्डअप दिया जा रहा है आपको, यू नो बाय ऑल दीज क्यूट क्यूट सीन्स। जितना सारा वो जो हॉस्टल वाला सीन था वो बहुत ही मज़े का था, यू नो उसके लिए वो चिप्स वगैरह, मतलब पहले मॉस्किटो स्प्रे लेके आता है, फिर कहते हैं मैंने अंदर चिप्स स्नैक्स और ये सब भी डाल दिया है, वो इतना बहुत क्यूट था। फिर इवन जिस तरह वो उसकी तस्वीर खींच लेती है, वो वाली सारी कॉन्वर्सेशन आगे भी इस तरह के बहुत सारे, उसके घर में नान चने लेके जाना, दीज वर सच नाइस सीन्स। और मैं यूँ थी कि यार मैंने नहीं देखे, यू नो ये सीन्स आपने नहीं देखे, हम्म। और आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होता है कि चलो यार देखो ठीक है, यू नो एज टू फ्रेंड्स लड़का लड़की दिखा रहे हैं, अपनी स्ट्रगल्स भी शेयर कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, यू नो तो उसको एक बिल्डअप दिया हुआ है। हम्म। सबसे तो खैर मेजर चीज़ जो है ना वो ये है कि फ्रेंडशिप को अगर हम खाली देखें ना, उसमें इन दोनों में ये भी पैरेलल है ना कि जैसा लॉस दोनों ने महसूस किया है, राइट। मतलब जितना ज़ारा है, उसने अपने फादर को कभी देखा ही नहीं, और मदर उसकी यू नो उनकी डेथ हो जाती है। सिमिलरली जिस पॉइंट पर ये जो बीजी होती हैं इसकी कबीर की, जब वो फौत हो जाती हैं, राइट, उसके बाद जिस तरह वो ज़ारा बिल्कुल सैड अपने कमरे में बैठा होता है, देयर इज़ अ सीन जब ज़ारा उसको कंसोल कर रही होती है, और वो मतलब कहती है ना कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड आई कैन टेल यू वन थिंग दैट आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। यार वो बहुत प्यारा सीन था, मतलब आई वॉज लाइक यार दिस इज़ वेरी स्वीट, मतलब ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी खैर वो दोनों ने बहुत अच्छा किया था, ज़ारा और दानियाल ज़फ़र ने। लेकिन मैंने कहा यार देखो ये चीज़ें ना हमें हमें चाहिए, यू नो कि ये आपको मिल रहा है। फिर इस तरह जब ज़ाहिर है उसकी फैमिली को भी वो जब मिलने जाता है मतलब बाद में, तो फिर उसके बाद भी आके कहना कि नहीं तुम्हारी फैमिली बहुत स्वीट है, वो ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मेरे लिए नहीं कर रहे थे, वो तुम्हारे वजह से मेरे साथ ये कर रहे थे, तो तुम्हारी इज्जत रख रहे थे, यू नो इस तरह की एक दूसरे को इस चीज़ों के आके पर्सपेक्टिव्स, ये बहुत अच्छा उन्होंने फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था ना वो अच्छा बिल्ड किया गया था। नहीं बिल्कुल, और जो तुमने ये वाली बात की है ना, मतलब मैं वही बात कर रही हूँ, इनसाइट्स जो है ना राइटर्स हम्म। की, वो बहुत अच्छी हैं, ये बहुत रिफ्रेशिंग। और मैं एक्चुअली वो जब कहता ना, मैं तो दिल कर रहा था जी मैं स्विच कर लूँ फैमिली को, मैंने कहा अच्छा ये कितनी को बचपन में हम इस तरह की बातें करते होते, ये तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ। लेकिन जूही अगले ही लम्हे आयशा उसने जो बात की ना कि जी वो मेरे रेफरेंस से मैं तुम्हारे आया हुआ था ना, वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू एंड दिस इज़ व्हाट फैमिली इज़। वही मैं बात कर रही हूँ ना कबीर की, आपको इनर वर्ल्ड में कुछ झांकी मिलती है कि अच्छा नहीं, ही इज़ वेरी इंसाइटफुल इन दैट वे। तो आप कहते भाई क्या बात है, ठीक है, मतलब फुल टाइम। और इसी बात पे आयशा, मैंने उसको उसका गिटार वापस कर दिया, मैंने कहा नहीं कबीर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, वो अच्छी-अच्छी बातें कर रहा है, ठीक है, मैंने उसको उसका गिटार वापस दे दिया एंड आई रियली लाइक दैट सीन। हाँ। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगी कि डू यू रूट फॉर देयर फ्रेंडशिप, कि तुमको अच्छा यार आर्टिस्टिक तो चलो जैसे उनका बॉन्ड है सो है, लेकिन एज़ फ्रेंड्स दे आर वेरी गुड, या गोल्स, फ्रेंडशिप गोल्स, तुम्हें लगता है ऐसा? नहीं। नहीं। क्यों भाई, क्यों? 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 यार यही तो मुसीबत है, मैं यही तो बात कर रही हूँ ना कि जहाँ पर आपका दिल बहे चले जा रहा होता है ना क्यूट सीन्स के ऊपर, वहीं पर आप एग्जैक्टली अपने आप से ये सवाल करते हो कि यार अच्छा चलो ये तो सब है, मगर स्टिल आई डोंट थिंक दैट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर। रीज़न बीइंग जो मुझे लगता है ना उसकी बहुत बड़ी वजह मेरे लिए तो एटलीस्ट ये है ना, कहीं ज़ारा का कैरेक्टर है। इसलिए यार वो बंदी जो है ना वो बहुत जगहों पर ना इसको मैनिपुलेट करती है। मतलब अभी एक बात में तप्पी होगी, ठीक है ना, जाके फिर उसको ही आगे से एटीट्यूड दिखा रही है कि तुमने मुझे मनाया क्यों नहीं है।
जी, लड़कियों का तो एक तो मुझे वैसे ही इतना गुस्सा चढ़ा उस चीज़ के ऊपर कि ये क्या भला चीज़ है कि भई ये तो लड़कियों का टैलेंट है, हम खुद ही आयशा करके। मुझे मत छेड़ो उस सीन के ऊपर। आई थिंक पूरे ड्रामे में वर्स्ट सीन है वो। और उसकी आई नहीं, थिंक वो बहुत रोमांटिक हाँ, अंडरटोन्स उसमें है, तो आई थिंक वो हम आगे रोमांस वाले एंगल में बात करेंगे। लेकिन जो तुम बात कर रही हो ना, ही इज़ हुँ, कॉन्स्टेंटली वॉकिंग ऑन एगशेल्स अराउंड हर। ट्रू। और एज़ अ फ्रेंडशिप भी ना, आप कहते हैं किस तरह की टॉक्सिक फ्रेंडशिप है। मतलब आपके दोस्त कब आपसे नाराज़ हो जाए, किस बात पे हो जाए, वो आपको गिल्ट ट्रिप करेगा, अच्छा जी तुम्हें ही सॉरी। और वो अक्सर कहता भी, अच्छा तुम बात ना बड़ी घुमाती हो, मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है। मैंने कहा यार कबीर के दिमाग में ना थोड़ा-सा बल्ब है, उसका फ्यूज़ नहीं है। कभी-कभी चल जाता है। अच्छा मैं तो इसीलिए तो कह रही हूँ ना, मैंने ये बस कभी तोड़ने पे होती फिर मैं इसको रोक लेती, फिर मैं इसको तोड़ने पे होती। मेरा तो बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप है कबीर के साथ। और इसी रीज़न्स की वज़ह से ना आप नहीं इतना रूट करते कि अच्छा हुँ, मतलब क्यूट सीन्स, क्यूट इनसाइट्स, एक आधी आइडियाज़, बहुत सिचुएशंस बहुत क्यूट है। मगर यू बायडेंट रे क्योंकि कैरेक्टर्स इतना कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, स्पेशली ज़ारा का, कि आप ना रूट नहीं अनफॉर्चुनेटली करते। और अच्छा इसी रीज़न की वज़ह से इवन रोमांटिक हाँ। तो कतई ही नहीं हम करते रूट। ठीक नहीं, है ना? नहीं। ज़रा उस पे भी हम लोग नज़रसानी करते हैं। नहीं, बिल्कुल, सबसे तो ख़ैर मेजर जो बात है ना, जो मैं ज़ारा की पिछली बात से भी अगर कनेक्ट करूँ ना, कि पहले भी मैंने ये वाली बात की थी उसके कैरेक्टर की कॉन्ट्रडिक्शंस में, कि वो जो दूसरों से एक्सपेक्ट करती है ना, और फिर उस पे तपती भी है कि जी क्यों नहीं मुझे ये चीज़ दी, वो खुद नहीं देती है यार वो लोगों को। मतलब इसने कबीर ने उसको मतलब इसी पे चलो आ जाते हैं रोमांटिक पे, कि पहले खुद उसने उसे पूछा कि जी तुम सिंगल हो? मुझे तुम बताओ, ठीक है? कि भाई जब आप किसी लड़के से पूछोगे कि यार तुम सिंगल हो, क्यों पूछोगे? अगर आपका कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं कहती तुमने उससे शादी करनी है, मगर इट मीन्स दैट यू आर रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन हिम, विच इज़ वाई यू आर आस्किंग कि अच्छा यार तुम सिंगल हो, ठीक है? और फिर खाली बात ये नहीं है कि अच्छा उसने दोस्ती के एंगल में पूछ ली, भाई जो एक्सप्रेशंस थे उस पॉइंट पे सब चीज़ों से बिल्डअप आपको यही दिख रहा था यार, अच्छा वो जाता है, वो तो खैर शुरू दिन से ब्लश कर रहा है बेचारा, ये भी ब्लश कर रही होती है, ठीक है? फिर वो कॉफ़ी पे पीना कि अच्छा जी तुम्हें कोई लड़की, कैसी लड़कियाँ पसंद हैं, तुम्हें कोई लड़की क्यों नहीं मिली, अच्छा मुझे कोई लड़का क्यों नहीं मिला, ये सारी कॉन्वर्सेशंस भी हमें पता है, ये बिल्डअप होता है कि हाँ भाई इट मीन्स के हमें सब पता है क्यों ये इस तरह की हाँ बातें की भाई जाती हैं। ठीक है, मतलब कि जाहिर सी बात है शी इज़ इंटरेस्टेड। उसने उसको आई लव यू बोल दिया, उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे हो गई कि क्या मतलब ये वो, ठीक है? अच्छा वहाँ पे उसको बेचारे को छोड़ दिया, यू नो लेफ्ट लेफ्ट हिम हैंगिंग। अच्छा ऑन टॉप ऑफ इट बाद में ये अपनी कोई बात पे बैठा होता है, इससे नहीं शेयर कर रहा होता, कहती है अच्छा ठीक है तुमने मुझे ट्रस्ट नहीं करना, तुमने मुझसे कोई बात नहीं शेयर करनी, तो ठीक है इट्स योर चॉइस। मेरा दिल किया कि मैं कबीर की जगह होती, मैं ऐसे कहती कि बहन तुम्हें इतना ट्रस्ट करके मैंने अपने दिल फाड़ के तुम्हें मैंने आई लव यू बोला है, तुमने उसका जवाब तक नहीं दिया मुझे, और तुम मुझे कह रही हो मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता। मतलब यार ये इस तरह की यार हरकतों की आयशा वजह से ना। फ्रस्ट्रेशन का लेवल पता है इतना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आयशा दे आर बिहेविंग लाइक निब्बा-निब्बीज़, जबकि वो हम्म, लोग मेरे एज के प्रोबेबली होंगे, यू नो। ठीक है, इमेच्योर, इमोशनली इमेच्योर लोग होते हैं, मगर इनको या तो टीनेजर्स बना देते हैं कि अच्छा वो इतने अगर इरेशनल बिहेव कर रहे हैं ना, तो वो दिखा देते हैं। या फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि जी ग्रोन अडल्ट्स के इस तरह के मैनिपुलेटिव स्लैश टॉक्सिक वियर्ड किस्म के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, देन द ड्रामा इज नॉट अबाउट दैट। हम्म, ठीक है ना, ड्रामा बहुत एक अलग चीज़ के बारे में, ये बड़ी डिफरेंट टोनैलिटी वाला ड्रामा होता है अगर आपने इस तरह के रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना है। वो अनफॉर्चुनेटली निब्बा निब्बी की तरफ से आ रहा था। ज़ारा उससे पहले कह रही थी कि पता है ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन लगती है, मैं तुम्हारे सामने बेसिकली कुछ भी बोल सकती हूँ मैं तुम्हें। मैंने कहा ओ रेड फ्लैग, ठीक है, मैंने तुम कुछ भी बोल सकती हूँ, इसलिए मैं तुमको कुछ भी बोली जा रही है, ठीक है। मैंने कहा कबीर तुम तो डोरमैट नंबर 1 हो, ठीक है, तुम तो कभी उसको कन्फ्रंट करते कोई नहीं हो। प्यार में मुफ्त में हो गया। अच्छा फिर उसके बाद वो ठीक है, थोड़ा बहुत कहता है कि यार तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कुछ भी। अच्छा वो बात इतनी बुरी तरह से रफ़ा-दफ़ा हो गई कि अच्छा ही आल्सो गॉट ओवर इट कि अच्छा यार बोला। मैंने कहा यार दिस इज़ समथिंग सीरियस बाय द वे, आपका फ्रेंड क्लोज़ बडी हम्म, आपको कहे कि हाँ जी आई लव यू, तो आप उसको मज़ाक में उड़ा दोगे? ऐसा तो नहीं है ना। उसको उन्होंने बहुत मतलब मुझे नहीं लगता अच्छे से बिल्कुल भी हैंडल किया था। और उसके अलावा भी ना फ्लर्ट वो पूरा-पूरा करती है। आयशा सबसे हम्म, पहला सीन, उसने जब पहली दफ़ा उसका गाना सुना, पता नहीं उसको क्या ऐसा लग गया। आयशा वो लिटरली ऐसे-ऐसे करके हम्म, गुग्गू आइज़ के साथ उसको देख रही होती है। मैंने कहा अच्छा, और वो बाद में ना उसको कहती है कि तुम फ्लर्ट करो मेरे साथ, तुम फ्लर्ट करो। कहते नहीं मैं कहाँ फ्लर्ट कर रहा हूँ, लेकिन दोनों फुल-फुल फ्लर्ट कर रहे होते हैं एक-दूसरे के साथ, लेकिन कहना नहीं है। और मुझे बताओ आयशा कौन अपने दोस्त को ये कहता है कि दिल पे दे दूँ तुम्हारे ऑटोग्राफ, और ये कि अच्छा चलोगे मेरे मेरे साथ, और वो कहे ना हाँ ठीक है चलता हूँ फिर दे दो। ऐसे तुम कितने चीप हो कबीर, तुम कितने ये हो वो। मैंने कहा यार मैं क्या देख रही हूँ? मतलब मुझे ना वो बहुत इरिटेट कर रहा था। आई वाज़ हम्म, नॉट फाइंडिंग इट क्यूट और होलसम और व्हाटएवर,
जो कि शायद वो लोग करना चाह रहे थे, मगर इट वाज़ कमिंग अक्रॉस एज़ वेरी कि अच्छा यार एक एक अजीब-सी गर्लफ्रेंड है इसकी, ठीक है ना, अजीब-सा बॉयफ्रेंड है इसका, और बस ये लोग ना अपने में कुछ लगे रहते हैं। और अच्छा यहाँ पे भी इन्होंने हमें सताना कम नहीं किया। अच्छा वो उसकी फ़िज़ूल से ही दोस्त डाल दी। जेलसी वाला ट्रैक कि अच्छा वो कह रही है कि जी, उसे कहती है नहीं तुम परेशान ना हो, वो ज़ारा फुल उससे रूड हुई होती है व्हाटएवर कि शी इज़ फीलिंग पॉसेसिव अबाउट हिम। तो वो कहती है नहीं वो तो हर वक़्त तुम्हारे बारे में ही बात करता है। वो साथ ही सच्ची अच्छा यार मुझे भी बड़ा मज़ा आया तुमसे मिलके। जैसे बच्चियाँ नहीं करती इस तरह की चीज़ें, छोटी बच्चियाँ करती हैं। फिर वो दूसरे कहता है अच्छा चलो हमारे साथ पार्टी करने चलो, कहती है पता है तुम्हारे और मेरे क्लास में बहुत डिफरेंस है, और बातें गुल करके ना वहाँ से चली जाती है। मतलब इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा भाई मतलब आई डोंट रूट फॉर दैट रोमांस, बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है? दोनों का हाँ, सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली। नहीं वाक़ई ऐसा ही है। अच्छा इसके अंदर जैसा मुझे ना वो वाली चीज़ भी हुई कि जब स्पेशली मतलब इसने उसको आई लव यू बोला था ना, कबीर ने, उसके बाद ये ठीक है, मुझे अच्छा वही बात है ना, मैंने तो बेनिफिट ऑफ द डाउट भी दिया फॉर अ सेकंड ज़ारा को कि अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही इस लड़की की, लेकिन चलो ठीक है दे देते हैं बेनिफिट ऑफ द डाउट, क्योंकि मुझे कुछ-कुछ बातें ना उसकी समझ में आती थी इस सेंस में कि यार अच्छा ठीक है ऐसा हो सकता है दैट शी लाइक्स हिम, ठीक है? उसको शायद खुद रियलाइज़ेशन नहीं है, और जैसे हमने पहले भी बात की कि शी इज़ नॉट वेरी गुड विद कम्युनिकेटिंग हर इमोशंस एज़ वेल, ठीक है? तो चलो सही है, उसको हुँ, एक्सप्रेस नहीं करना आता या वो ऐसी सिचुएशंस में सही से नहीं डील कर पा रही, ओके फाइन। उसको शायद ये लगा हो कि जिस पॉइंट तक उसको पसंद तो कर रही है, अब द मोमेंट ही एक्चुअली सेड इट, तो उसको रियलाइजेशन हुई कि ओहो अब तो मुझे इसको अपनी फैमिली से मिलवाना पड़ेगा, तब तक उसने इसको नहीं मिलवाया होता। एंड हुँ। बिकॉज वो सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट फील करती है उनकी हरकतों की वजह से या जो भी वजह है, तो उसको होगा कि यार अच्छा अब तो ये सीरियस हो गया है सीन, तो मैं अब एकदम से वो कोल्ड हो जाना, सही है गलत है वो हम बात नहीं करें, इट इज़ जस्ट एन कैरेक्टर्स रिएक्शन, ठीक है? अच्छा, अब घर जा रही है, वहाँ पे भी जिस तरह ज़ाहिर है अच्छा कबीर आ गया, सबको बड़ा पसंद आ गया, सब चीज़ें हो गई। अब फैमिली वाले फुल शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं एंड शी इज़ लाइक ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अच्छा अब ये आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट कर रही है कि क्योंकि शी इज़ एम्बैरेस्ड ऑफ हर फैमिली और उस वजह से उसको हो रहा है, या फिर कोई और वजह है। लेकिन जब कबीर ने भी कह दिया है कि हाँ यार ठीक है, मतलब मुझे कोई मसला, मतलब आई रियली लाइक योर फैमिली, सब ये है, वहाँ पे भी वो कहती है तुम मजाक कर रहे हो, वो कहता नहीं मैं सीरियस हूँ, सब है। आहिस्ता-आहिस्ता वो ओपन अप नहीं हो रही इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? वो बस जी वहीं पे यूँ है कि नहीं जी क्यों शादी की सब बात करें, क्यों ऐसी कोई बात करें? चलो ठीक है, बाय दैट टाइम एंड तक आते-आते एक पॉइंट पे वो मैसेज कर देती है उसको कि अच्छा यार आई लव यू और ये सब हुँ, कुछ, वो हुँ, गायब हो जाता हुँ, है, ठीक है? वहाँ पे फिर ज़ारा उसका पूरा एक हुँ, स्पेल हुँ। चलता है व्हेन शी इज़ वेरी डिप्रेस्ड। बाय द वे वो ज़ारा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब आई रियली लाइक्ड हर परफॉर्मेंस उस वाले पॉइंट पे ना, कि को अबैंडनमेंट और वो सब चीज़ें महसूस होती हैं उस पॉइंट पर आते-आते। हुँ, हुँ। लेकिन मैं यही वाली बात मतलब जो करना चाह रही हूँ कि उसको कबीर से आखिर शादी क्यों नहीं करनी? ये आपको नहीं समझ में आता। चलो उस पॉइंट पे तो तुम्हें रियलाइज़ेशन हो गई ना, जब तुमने खुद कन्फेस कर दिया है कि अच्छा यार आई आई लव हिम। ठीक है, वो अबैंडन करके चला गया, आपको उस बात पे सब पे गुस्सा है, सब चीज़ है। मगर वो कॉन्स्टेंटली ये क्यों है कि अच्छा हाँ, नहीं मुझे मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फैमिली को वो कंप्लीटली डिसमिसिव हुई हुई है उन चीज़ों पे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको ना हुँ, एग्जैक्टली डज़न्ट समझ में मेक नहीं सेंस। आता, विच इज़ वाई आप कहो कि यार अच्छा रूट करना है नहीं करना, मतलब हम भी उसकी फैमिली की तरह क्लूलेस बैठे हुए हैं कि यार व्हाट डज शी वांट एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करती रहती है हम्म। ज़ारा, ठीक है ना? और इवन अब मैं इवन इमोशनल क्यूज़ के भी बारे में बात करना चाहूँगी कि यार ये तो ना एक्चुअली वो जो सब पार्ट ड्रामाज़ होते हैं ना, सब पार्ट फ़िल्म, सब पार्ट बुक्स, जिसमें ना कैरेक्टर्स एक-दूसरे की ना शक्ल पे 12 बजे हुए ना, वो पता नहीं क्यों नहीं गेज कर पाते। और वो कहते हैं अगर दूसरा इंसान पैसिव अग्रेसिव होके कहता भी ना हाँ, मैं ठीक हूँ, तो साथी हाँ, हाँ, नहीं दे आर फाइन, और या तो वो शक्ल बनाकर बैठे होंगे एंड दे आर लाइक अच्छा नहीं मैंने अपनी टटर पूरी-पूरी कर दी। हम्म। ये चीज़ें उसमें मिसकम्युनिकेशन जो कि ईज़िली एक बात करने सॉल्व हो सकती है, वो इसमें भी मुझे फ़ील हुई, स्पेशली जब उसको पता चलता था जी विक्की जो है वो बेसिकली फ्रॉड है, और वो कहता जी उस पे मतलब दुखी होता है कि अच्छा व्हाई इज़ शी वर्किंग विद हिम या फॉर हिम। तो वो बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है। इतना वो इरिटेटिंग सीन था, और वो उसे कहता है, "भई उफ। तुम क्यों मेरा सर खा रही हो? तुम जाओ यहाँ से", सारा कुछ कहती है। फुल उसे गुस्सा हो जाती है, वो कहती है, "तुम अपने समझते क्या ये वो?" आइंदा मेरे से ऐसे टोन में बात करना, उल्टा उसको सॉरी बोलना पड़ता है उसके बाद। ठीक है? इस तरह के न्यूमरस इंस्टेंसेस हैं यार, और मैं अब तब आयशा मेरी बस हो गई थी। मैंने कहा मैं अपना फिगरीन तोड़ने लगी, ओह नो। मैंने कहा नहीं मुझसे बर्दाश्त हो रहा, मैंने तोड़ दिया अपना फिगरीन। मैंने कहा कबीर कुछ तो शर्म कर लो, इतना भी डोरमैट मत बनो, ठीक है ना? अभी तुम खुद ही कह रहे थे जी हैंडसम लड़कों के पीछे अक्सर लड़कियाँ परेशान हो जाती हैं, तो जब इतनी तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस है तो क्यों पड़े हो तुम सारे के पीछे? आयशा समबडी सेव कबीर, कबीरा को कोई बचा ले। तो इस सही तरह के बात है। ना बहुत सारे अनफॉर्चुनेट मसले, देखिए मैं तो खैर रोमांस के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं रूट कर पाई, और जो हमने पीछे सारी डिस्कशन की है वो सारी चीज़ें बिल्डअप होती हैं क्योंकि कैरेक्टर्स इस तरह के हम्म। हैं, लिहाजा ना
किसी भी फैसेट के साथ ना उतना अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं कर पाते। और आयशा फिर अगर ये सारी जर्नी अब हमने जिस तरह से डिस्क्राइब किया, अब बात करते हैं एंड में इन्होंने बांधा कैसे है। चलो हाँ। ठीक है, जर्नी तो सो की सो। अच्छा, एंड की जिस तरह जहाँ बात है ना, ऑफ कोर्स के पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, ठीक है, मैं पॉजिटिव्स की चलो बात अगर करूँ, मुझे जिस तरह ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ ठीक है, एंड में आके यू नो वही अबैंडनमेंट इश्यूज जो जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, तो उसको हाँ कॉन्स्टेंटली उसने ये बात कही थी कबीर को कि तुमने मुझसे कुछ छुपाना नहीं है और मुझे तुमने छोड़ के कभी नहीं जाना, ठीक है। कबीर भी उसको कहता है कि यार अब अच्छा मिल गई हो, तो साथ रहना। वो खैर बड़ा क्यूट सीन था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल एंड में आके बिल्कुल। चलो जी, कबीर जानते हुए भी अपनी मजबूरियों की वजह से, ठीक है, वो उसको अबैंडन करके चला जाता है, 3 महीने तक गायब हो जाता है, हाँ ठीक है। उसको इतना नहीं हुआ कि एक मैसेज कर दे या कुछ कर दे। तो उस पॉइंट पे भी आके जो उसका फटना था ना फाइनली, जब वो सबके सामने माइक पकड़ के कह देती है, मतलब मैंने कहा भाई ये चीती, मतलब बोल दिया, अभी सब बोल दिया ज़बरदस्त, ठीक है, कि मुझे क्लोजर चाहिए, मैंने आखिर ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे मेरे से अपनी कोई बात शेयर नहीं हाँ कर सकते। तो वहाँ पे हाँ वो भाई डायलॉग मार देता है कि जी तुम्हें भी, तुम जी वो लाहौर वाले कबीर से सारे सवाल पूछो, मैं तो वो नहीं हूँ, अगर तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बता देना। बड़ा भाई डायलॉग मार के भाई वहाँ से चल पड़ते हैं। वो तो कबीर की पुरानी बीमारी है। उसके बाद जी वापस जब उनकी कन्फ्रंटेशन आपस में होती है, मुझे उस सीन के बारे में एक बात बहुत अच्छी लगी कि जितनी भी उसके अंदर एक सीरियस टोनैलिटी चल रही थी ना कि चलो भैया फाइनली वो अनवाइंड कर रहे हैं सब चीज़ें, उसमें ना कुछ कुछ ह्यूमरस पंचेस थे। जिस तरह वो कहती है ना कि भाई साईं तो साईं, साईं की फूक भी साईं। उसके बाद भी वो कहती है ना कि तुमने जी बड़ा हैवी डायलॉग मारा था कि हाँ जी लाहौर वाले कबीर से तुम पूछ लो और ये सब। तो कहते ना यार मैंने कैरेक्टर बनाया हुआ था, इतना हैवी किस्म का इंप्रेशन जमाया हुआ था लोगों पे, तुमने आके सारा पानी फेर दिया। तो वो जैसे आके कहती भी है, वो बड़ा ऐसा मज़े का उन्होंने ह्यूमरस टेक लिया वहाँ पे भी। तो आगे से फिर उसे कहती है ना कि तुमने क्यों बनना है फेक, तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम्हें इन्हीं बातों से मसला था और तुम खुद वही बन गए हो। तो वो आगे से उसे कहता है ना कि भाई मैं तुम्हें यहाँ पे बांध के नहीं रख सकता, ठीक है, और मैं वापस नहीं आ सकता, वी हैव टू पार्ट वेज इन अ वे। और वो जो से बात कहता है ना कि मुझे तुम्हें मतलब पहली नज़र में प्यार तुम्हारी खूबसूरती की वजह से नहीं हुआ था, तुम्हारी लुक्स की वजह से नहीं हुआ था, इट वॉज एक्चुअली योर टैलेंट, राइट। तुम स्टेज संभालो और मैं यहाँ पे अपने सारे मामला संभालूंगा। इट वॉज सो नाइस। मैंने कहा यार वही जो हमने शुरू में बात की थी कि फाइनली यू हैव 2 कैरेक्टर्स जिनका वाकई ज़िंदगी का वाहिद मकसद ना शादी करना नहीं है, ठीक है, साथ रहना नहीं है, एक्चुअली कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट भी उनके टैलेंट पे करते हैं। कनेक्ट ठीक है, कैसा हुआ नहीं हुआ, हम उससे कनेक्ट कर पाए उनके कनेक्शन से कि नहीं, दैट इज़ अनदर थिंग। मगर एटलीस्ट हमें ये चीज़ दी गई है कि ऐसा देयर 2 कैरेक्टर्स जो आपस में अपने पैशन के ऊपर कनेक्ट भी उन्होंने किया, एक दूसरे के अंदर उन्होंने अपना सॉलेस भी ढूंढा, और उनका लाइफ का गोल जो है ना उनका टैलेंट और उसकी रिकग्निशन ही है। एक इंसान को वो मिल जाता है, दूसरे को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये था कि हाँ मतलब आई एक्चुअली फाउंड दैट सीन वेरी क्यूट इन द एंड। तो आई वॉज लाइक यार गुड जॉब डन। मतलब यहाँ पर हमें थोड़ा सा वो एक देखने को मिला है कि यू आर फीलिंग सैड फॉर देम, लेकिन जब आप थोड़ा सा और सोचते हो ना कि अच्छा वही कि डू यू स्टिल वांट देम टू बी टुगेदर, डू यू स्टिल रूट फॉर देयर फ्रेंडशिप, तो आप कहते हो यार नहीं, बिकॉज फ्लॉज तो हैं। खैर मैं अपनी पर्सनल इसमें बात बताऊंगी कि मेरे लिए ना सीन्स इंडिविजुअली चाहे जितने भी क्यूट हों, जितने भी अच्छे हों, हाँ ठीक है, आई कैन अप्रिशिएट देम फॉर व्हाट दे आर, बट मैं हमेशा चीज़ों को ना एक यूनिट की तरह देखती हूँ कि अच्छा हमें स्टार्ट क्या मिला था, मोटिवेशंस क्या मिली थी, इस्टेब्लिश क्या हुआ, एक लेंथ ऑफ द स्टोरी में मेजर चंक किन चीज़ों को दिया गया है, वही चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं कि हाँ यही आपका करेक्टर है और यही उसकी थिंकिंग है, या ये चेंजेस आ रहे हैं उसमें या नहीं आ रहे, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। मेरे लिए कबीर का एंड ख़ास तौर पर ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अब्रप्ट था। एक तो मुझे तो पर्सनली नहीं समझ में आई कि उसको इवन रैपर साइन बनने की ज़रूरत ही क्या थी। और वो जो सारा फिलोसफिकल एंड एक्सप्लेन भी करता है, वही शो डोंट टेल एक रूल होता है जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। बहुत डायलॉग हैवी था, बहुत फिलोसफिकल था कि मैं नहीं समझ पा रही थी कि अच्छा यार क्यों उसने सोचा। और थ्रू आउट हमें या तो कोई क्लूज़ दिए जाते हैं ना, या कोई हिंट दिया जाता है कि यार दिस इज़ व्हाट कबीर ऑल्सो थिंक्स अबाउट स्टफ, या उस वो इनर इनर इमोशंस क्योंकि इनर वर्ल्ड नहीं एक्सप्लोर की गई। तो बहुत अब्रप्ट था कि अच्छा उसको क्यों कनेक्शन फ़ील हो गया, बस सडनली हो गया। और अगर आप ये कहो कि अच्छा जी वो मेंटरशिप, उसको चीज़ एंड में एक्चुअली मेंटरशिप ही अट्रैक्ट करती है, जिसमें मैंने पहले भी बात की थी कि म्यूज़िक का क्या फिर ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में बाय द एंड डे आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि यार ये एक म्यूजिशियन कैरेक्टर था, म्यूज़िक उसकी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करता है। वो उसके लिए उसका टैलेंट था, उसका पैशन था, वो आप ये नहीं कह सकते थे कि हाँ जी उसका एक सिली ड्रीम था, ऐसा नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट दिस वाज नॉट व्हाट वाज प्लेड आउट इन फ्रंट ऑफ अस, इस सेंस में कि उसकी स्ट्रगल उसके गाने से ही सारा वक्त प्रॉब्लम चल रही थी। रैप बैटल चलाना चाहिए था, वो बना भी प्रेमिस और वो भाग गया वहाँ से। उसने कहा अच्छा मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया। आपको ये चीज़ नज़र आती है कि अच्छा वो जो एक सेल्फ सैबोटाजिंग फटूनेस थोड़ी सी परफेक्शनिस्ट,
वो अपने काम को लेकर है और वो सब जो चीज़ें हैं, तो यही उसका इश्यूज़ भी हैं, यही उसका ट्रबल भी है और एंड में उसको गोल अचीव जो होना है वो भी इसी से रिलेटेड ही होगा। लेकिन मतलब वो बिल्कुल कुछ और था। तो हुँ, फॉर मी मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए कबीर की आर्क या जो भी एंडिंग उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। और जहाँ तक बात आ जाती है परफॉर्मेंस की, सिंस हमें उस पे बारे में बात करना चाहिए, नो डाउट ये है कि हमने दानियाल का काम पहले देखा हुआ है, 12वां खिलाड़ी हमने देखा था पहले भी, आई थिंक हम फर्स्ट प्रोजेक्ट से उनका काम फॉलो कर रहे हैं। ये वाली परफॉर्मेंस उनकी एज कबीर कदरे बेहतर है, हुँ, बहुत बड़ा जंप है पोटेंशियल में, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली जो सीन्स है ना, इसमें हल्के से रोमांटिक अंडरटोन्स हैं, कहीं पे थोड़ा सा सॉम्बर सॉफ्ट बॉय प्ले करना है, वो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है, आई रियली लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस। लेकिन हाँ, जहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा फन डालना है या कहीं गुस्सा दिखाना है, ख़ास तौर पे इरिटेशन दिखानी है, वो चीज़ें ना मुझे लगता है कि इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। और इनर टर्मोइल क्योंकि एग्ज़िस्ट ही ना करता, तो हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव साइड या बहुत कंटेम्पलेटिव साइड ऑफ कबीर नहीं देखने को मिली, या बहुत उसका लोएस्ट ऑफ लोएस्ट पॉइंट प्रोबेबली बीजी हुँ। वाला था। लेकिन आई थिंक और हो सकता था उसके म्यूज़िकल एंडेवर से रिलेटेड। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ रॉकस्टार लेवल मिलने लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और अगर हम ज़ारा की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो जैसा तुमने बात की ना कि वो जो इमोशनल हुँ, सीन्स इस तरह के, वो वैसे भी मुझे लगता है ज़ारा का फोर्टे भी है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइटिंग भी बहुत कंफ्यूजिंग है, और कहीं कहीं ना एक्सप्रेशंस और परफॉर्मेंस बहुत, स्पेशली जहाँ बहुत लाउड चर्पी, हुँ। थोड़ा सा वैकी सा प्ले करना था ना, मेरे लिए था कि नहीं वो उतना इफेक्टिव नहीं जा रहा, मैं बल्कि कंफ्यूज हो रही थी ज़ारा के एक्सप्रेशंस की वजह से। आई थिंक इसी के साथ हम लोग ज़रा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, हम तो चलो क्रिटिकल व्यूइंग ऑडियंस हैं थोड़ी सी, लेकिन जो कैजुअल व्यूअर्स होते हुँ, हैं, उनको कभी कभार नहीं पिन पॉइंट वो लोग कर पा रहे होते हैं, अच्छा हमें कैरेक्टर ना इरिटेट क्यों कर रहा है, या हमें कैरेक्टर बोरिंग क्यों लग रहा है, ठीक है, जो ज़ारा और कबीर के सीन में हो रहा था। तो व्हाट दे से इज़ लाइक, हाँ यार, ज़ारा तो बड़ी ही बदतमीज़ है, ठीक है ना, कबीर तो बड़ा ही शदीद बोरिंग है, जो भी वो यही वोकैब्युलरी जानते हैं। और हम लोग जो लोग होते हैं ना, दे नो इन देयर गट कि अच्छा इफ समथिंग इज़ नॉट कनेक्टिंग, क्योंकि ये जो सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है ना, राइटिंग में या परफॉर्मेंस में या जैसे भी स्टोरी भी जिस तरह से आ रही है सिनेरियोज़, ये गट में आपको पता होता है, बिकॉज़ वी आर ऑल्सो लिविंग स्टोरीज़, हम खुद भी एक स्टोरी में रह रहे हैं, हम अपने इर्द-गिर्द चीज़ें देखते हैं, तो वी नो समवेयर कि हाँ यार, समथिंग इज़ नॉट मेकिंग सेंस, समथिंग इज़ नॉट कनेक्टिंग। लेकिन सिमिलरली जब हमें कोई चीज़ें पसंद आती हैं, हमें नहीं समझ आ रहा था कि क्यों अच्छा है, वो इन्हीं रीज़न्स की वजह से होता है। जैसे आयशा, मिशाल और हुसैन रिटर्न हियर, वो हमें इन क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी और इतने टाइटली निटेड वो दोनों कैरेक्टर्स थे। द रीज़न व्हाई हम लोग सब कहते थे, हाँ यार वाह! व्हाट अ रिलेशनशिप, यार कितना मज़ा आ रहा है इनको देखने में, तो अनफॉर्चुनेटली ज़ारा और कबीर के केस में वो नहीं हो सका, जो हमने सारी अपनी लंबी तवील डिस्कशन की, उसमें से हमने रीजनिंग बताई कि हाउ टू राइट यंग आर्टिस्ट बेटर, नॉट जस्ट आर्टिस्ट, कोई भी आपका करेक्टर हुँ। हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो राइटर डुओ हैं, ठीक है, जो उनको ये लिखते रहना चाहिए, बिकॉज दे हैव द इंसाइट्स, सीड्स आपके पास हैं, बीड्स आपके पास हैं, बस उसको थोड़ा सा टाइटली निट करना है, और इस तरह के कैरेक्टर्स हमें चाहिए और येस, हमेशा चाहिए, कि हमने यही कैरेक्टर्स एब्सोल्युटली। देखने हैं। तो आई थिंक इसी के साथ हम अपनी फैम से पूछते हैं जो हमें देख रही है, कि आप लोगों ने स्टैंड अप गर्ल देखा है कि नहीं, आप लोगों को ड्रामा कैसा लगा। आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को भी कबीर हमारी तरह भारी ग्रीन फ्लैग लगा क्या, आप लोग फ्रस्ट्रेट हुए मेरी तरह कि मैंने कबीर का फिगरीन बनाया और फिर मैंने तोड़ दिया, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली उतनी सेटिस्फाई नहीं हो पाई कबीर से, लेकिन स्टिल कबीर हमें बहुत पसंद आया एज अ कैरेक्टर, हमारे लिए स्टैंड अप कैरेक्टर था। ज़ारा का भी कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था, हम उससे भारी रिलेट कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। लेकिन मैं आप लोगों से पूछ सकना चाहूँगी कि आप लोग क्या कबीर और ज़ारा से रिलेट कर पाए, आपको लगा कि वो जो एक आर्टिस्टिक थिंगी हमें प्रॉमिस की थी वो सही डिलीवर हुई है कि नहीं। और हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर स्पॉटलाइट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स पे होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड टिल देन टेक टेक केयर।